मित्रं नमस्कृत्य परिवारं च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरचिते। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। देखो, कर्मणि द्वितीया इस सूत्र को हम लोगों ने पूर्व कक्षा में पढ़ा। उसमें यह जाना कि जो अनुक्त कर्म होता है तदवाचक प्रातिपदिक से द्वितीया विभक्ति होती है, और जहां पर कर्म अर्थ उक्त हो गया उस कर्म बोधक शब्द से प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है। जिसके लिए भट्टोजी दीक्षित जी ने एक पंक्ति लिखी, अभिहिते तु कर्मणि प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमैव। कर्म के अभिहित हो जाने पर, किसी दूसरे के द्वारा उक्त हो जाने पर प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। तो प्रथमा होती है क्यों भाई? वहां पर भी तो उक्त हो गया है, जब वह है तो प्रथमा भी नहीं होना चाहिए। तो क्या प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा में अनभिहिते का अधिकार नहीं है। वहां ऐसा लिखा है, अनुक्ते प्रातिपदिके, ऐसा नहीं लिखा है। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इसमें क्या नहीं है? अनभिहिते का अधिकार नहीं है। तो उक्त तो हो गया है कर्म, उक्त हो जाने पर भी प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। अब कहोगे रहेगा तो कर्म ही, भले ही उक्त हो गया तो प्रथमा कैसे होगी? प्रातिपदिकार्थ की अपेक्षा कर्म अधिक भाषित हो रहा है, तो प्रातिपदिकार्थ मात्र का बोधक तो हुआ नहीं, तो फिर प्रथमा कैसे होगी? तो उसके लिए हमने बताया था कि भाष्यकार ने कहा है, अभीतः सोर्थः अंतर्भूतः प्रातिपदिकार्थ संपन्नः तत्र प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा। अभिप्राय क्या है कि जिस अर्थ में प्रत्यय होता है वह अर्थ अभीत कहलाता है, उक्त कहलाता है। यस्मिन् अर्थे प्रत्ययः सार्थः उक्तः नाम अभीतः। और वह अभीत जो होता है वह प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत आ जाता है, और उससे प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। एक अतिरिक्त वचन मिलता है। वार्तिककार ने एक वार्तिक भी बनाया है। क्या वार्तिक है? अभिहिते प्रथमा। अभिहिते प्रथमा, ये वार्तिक है। अभिहिते प्रथमा, तो जो जो अर्थ अभिहित हो जाएगा, चाहे वह कर्म हो, चाहे वह करण हो, चाहे संप्रदान हो, चाहे अपादान हो या अधिकरण हो, कोई भी अर्थ यदि उक्त हो गया है, अभिहित हो गया है, तो तदवाचक शब्द से अभिहिते प्रथमा के द्वारा प्रथमा विभक्ति होती है, और वह प्रथमा प्रातिपदिकार्थ में ही जानना चाहिए। बात सुना गया? वो प्रातिपदिकार्थ में ही प्रथमा है। तो ये बात हम लोग पढ़े थे। किंतु एक प्रश्न यहाँ उपस्थित होता है कि जो हम उक्त की बात कर रहे हैं, किसी के द्वारा उक्त हो गया, तो उसमें कोई व्यवस्था है क्या कि किसके द्वारा उक्त होना चाहिए? अथवा जिस किसी के द्वारा भी उक्त हो गया तो हम उसको उक्त मान लेंगे? ऐसा एक जो है हमको संदेह होगा। क्या संदेह होगा कि क्या जिस किसी के द्वारा भी उक्त होने पर उक्त मान लिया जाएगा, अथवा किसी विशेष के द्वारा उक्त होने पर ही वह उक्त कहलाता है? ऐसा एक जो है प्रश्न उपस्थित होता है, अथवा एक संदेह होता है कि येन केनापि शब्देन यदि स उक्तः तर्हि स अभिहितः कथ्यते, अथवा केनचित् विशेषेण शब्देन यदि उक्तः भवति तदा एव स अभिहितः कथ्यते इति अत्र जिज्ञासा जायते। तो क्या कहना होगा कि देखो, अगर पहला वाला पक्ष लेते हैं, पहला क्या पक्ष? दो बताए ना, इसमें दो कोटियां। जिस किसी के द्वारा भी उक्त हुआ हो तो वह उक्त मान लिया जाएगा, अभिहित मान लिया जाएगा,
और तदवाचक शब्द से अभीते प्रथमा के द्वारा प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। तो ये प्रथम पक्ष है कि येन केनापि शब्देन उक्तश्चेत् स अभिहितः। इस पक्ष को यदि लेते हैं तो एक जगह समस्या आती है। क्या है? कोई व्यक्ति कट बना रहा है, अथवा किसी को बनाने के लिए कहते हैं, तो अब कोई ऑर्डर देगा तो क्या कहेगा? बड़ा सा कट बनाना। कट मतलब चटाई, एक बड़ी सी चटाई बनाना कहेगा, या कहेगा एक सुंदर सी चटाई बनाना। शोभनीयम कटं कुरु, शोभनीयम कटं कुरु, अथवा भीष्मं कटं कुरु इत्यादि कुछ कहेगा। दर्शनीयम कट, ऐसा बनाओ लोग देखते रह जाए, तो दर्शनीयम कटं कुरु ऐसा कुछ कहेगा कि नहीं? बड़ा सा बनाओ तो कहे क्या? बड़े को कहते हैं भीष्म। भीष्म मतलब होता है बड़ा, भयंकर भी होता है। वो थे ना महाभारत के पितामह जी, तो वो जो है उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उनका नाम पड़ गया भीष्म। उनका जन्मजात नाम भीष्म नहीं था, प्रतिज्ञा उनकी भीषण थी, बड़ी भयंकर थी, इसलिए वो भयंकर का ही पर्यायवाची शब्द है भीष्म। तो भीष्म प्रतिज्ञा होने के कारण नाम ही भीष्म पड़ गया। तो भीष्म मतलब बड़ा, तो भीष्मं कटं कुरु ऐसा कोई कहता है। अथवा दर्शनीयम कटं कुरु, शोभनम कटं कुरु ऐसा कुछ कहेगा। इसके बाद हम प्रयोग क्या करते हैं? वो बनाने लग जाता है तो क्या प्रयोग होता है? भीष्मं कटं करोति, क्या प्रयोग करेंगे? एक वाक्य हुआ भीष्मं कटं करोति, तक बना रहा है तो प्रयोग क्या करेंगे? देख के भीष्मं कटं करोति हो गए कि नहीं? तो जो दूसरा वाक्य बना सकते हैं दर्शनीयम कटं करोति, ऐसा सब रहे। अब यहाँ देखो, भीष्म कोई कट वस्तु से अलग चीज है क्या? नहीं है। दोनों हम क्या नियम जानते हैं? समान विभक्ति का नामार्थयोर भेदान्वयः, इसको स्मरण रखना है। तो समान विभक्ति अंत है कि नहीं? द्वितीय का वचन है, द्वितीय का वचन है, तो समान विभक्ति का नामार्थ है, तो दोनों में अभेद है। अभेद मतलब ऐक्य है, जो भीष्म है वही कट है, जो कट है वही भीष्म है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कटं भीष्मं कटं करोति, अथवा कटं भीष्मं कुरु करोति, कुछ भी कहें। तो यहाँ देखो दोनों अभेद ही है कि नहीं? अब यहाँ कट शब्द से द्वितीय आई है, तो कट शब्द से जो द्वितीय विभक्ति आई है वो किसको कह रही है? कर्म। कटगत जो कर्मत्व है, उस कर्मत्व का अभिधान कट शब्दोत्तर श्रूयमाण द्वितीय विभक्ति के द्वारा होता है। हो गया कि नहीं? यहाँ देखो ती प्रत्यय, करोति में जो ती प्रत्यय है वो कर्ता में, तो कर्ता अर्थ उक्त हो गया। तो जब कर्ता उक्त हो गया तो उसमें प्रथमा हो जाएगी राम। ऐसा प्रथमा हो, कर्ता राम है, राम भीष्म कट बनाता है, कोई राम एक बालक है। तो कटः करोति, यहाँ पर करोति में जो ती प्रत्यय है वह ती प्रत्यय लह कर्मणि च भावे चाकर्म के शास्त्र के अनुसार कर्ता अर्थ में आया है। अतः ती प्रत्यय के द्वारा कर्ता अभीत हो गया, उक्त हो गया। तो जो भी अभीत हो जाता है वहां कौन विभक्ति होती है? अभीते प्रथमा के द्वारा प्रथमा विभक्ति होती है, तो कट रामः ऐसा बन गया। अब कर्ता उक्त हो गया, उसके अतिरिक्त सब अनुक्त है कि नहीं? तो कर्म अनुक्त मिल गया, तो कट कर्म अनुक्त है, अतः तद्बोधक प्रातिपदिक से द्वितीय विभक्ति होकर कटं करोति बन गया। अब विचारणीय यह है कि कट शब्दोत्तर जो द्वितीय है वह द्वितीय विभक्ति कर्म को कहती है कि नहीं? कह रही है। तो उसके द्वारा कर्म उक्त हो गया कि नहीं? हो गया। तो भीष्म शब्द से क्या नहीं हो पाएगी? द्वितीय विभक्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि भीष्म जो कट से अतिरिक्त थोड़ी। तो भीष्म से जो है, क्योंकि कट शब्द ये विशेषण है भीष्म उसका, तो कट शब्दोत्तर जो द्वितीय है उस द्वितीय के द्वारा कर्म रूपी अर्थ उक्त हो गया। उसके उक्त हो जाने के कारण अनुक्त कर्म नहीं मिला, जिससे भीष्म शब्द से द्वितीय विभक्ति नहीं आ पाएगी। ये एक समस्या जो है हमारे सामने आती है। कब ये समस्या आती है?
जब हम यह मानते हैं कि जिस किसी शब्द से भी यदि अर्थ उक्त है, कारक उक्त है, तो वह अभीत मान लिया जाएगा और उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। ऐसा यदि मानते हैं तो यहाँ पर कट शब्दोत्तर द्वितीया के द्वारा कर्म उक्त हो गया है, तो भीष्म रूपी कर्म भी उक्त हो गया। अगर कट रूपी कर्म उक्त है तो भीष्म रूपी कर्म भी उक्त ही है, क्योंकि भीष्म क्या है, कट ही है। अतः कर्म उक्त हो गया द्वितीया के द्वारा, तो भीष्म शब्द से द्वितीया विभक्ति ना हो करके अभीते प्रथमा के द्वारा प्रथमा विभक्ति होने लगेगी। एक समस्या है। इस समस्या का वारण करने के लिए भाष्यकार ने परिगणन किया। इस समस्या को वारण करने के लिए भाष्यकार ने परिगणन किया कि जिस किसी के द्वारा जो है, जिस किसी शब्द के द्वारा, जिस किसी प्रत्यय के द्वारा उक्त होने पर उसको अभीत नहीं मानना है, अभी तो किसके द्वारा अभिधान होता है, किसके द्वारा अर्थ कर्मादि रूप अर्थ उक्त होते हैं, तो उसको आपको ध्यान देना चाहिए कि किसके द्वारा उक्त होगा। तो उन्होंने क्या किया, एक परिगणन किया। परिगणन करना मतलब गिन करके बता दिया, इतने के द्वारा यदि उक्त हो रहा है तब तो उसको हम उक्त मानेंगे, अभीत मानेंगे। अगर इससे अतिरिक्त किसी के द्वारा उक्त हो रहा है तो वह उक्त नहीं कहलाएगा। उसके द्वारा उक्त रहे फिर भी हमारे लिए वो अनुक्त ही रहेगा और उसमें हम तत्त विभक्तियां कर देंगे। तो भाष्यकार ने परिगणन क्या किया, कहा अभिधान च प्रायेण तिंकृत समासैः। ये प्रायण भाष्य में नहीं है, अभी इसके बारे में हम बताएंगे। प्रायण जो है ग्रंथकार की अपनी सूझ से उन्होंने प्रायण रखा है, वस्तुतः वह भी अपने अनुसार नहीं, प्राचीनों के अनुरोध से उन्होंने रखा है। प्राचीन ग्रंथों में, कौमुदी से भी प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनमें प्रायण ऐसा शब्द का उल्लेख है। उसी अभिप्राय से भट्टोजी दीक्षित जी ने भी प्रायण शब्द का निवेश किया है। इसका फल भी बताएंगे ग्रंथकार, किंतु ये आपको याद रखना है कि भाष्यकार ने प्रायण शब्द का उल्लेख नहीं किया है। क्या क्या बयान किया कि अभिधान च तिंकृत तद्धित समासैः। बात सुना गया कि इन्हीं के द्वारा अभिधान क्या है, हमको विवक्षित है। वहां एक आप क्रिया जोड़ सकते हैं समझने के लिए, विवक्षितम, विवक्षितम। तो जिस किसी के द्वारा भी अभिधान क्या नहीं है, विवक्षित नहीं है। विवक्षित मतलब कहने के लिए वो इच्छित नहीं है, इष्ट नहीं है। वक्तुम इष्टम इति विवक्षितम, जो कहना हमको क्या हो, इष्ट हो, उसको हम विवक्षित कहते हैं। तो यहाँ अभिधान किसके द्वारा विवक्षित है, किसके द्वारा हम अभिधान कहना चाह रहे हैं। जिस किसी के द्वारा अभिधान नहीं स्वीकार करना है, अपितु तिंकृत तद्धित समासैः अभिधानम विवक्षितम। कैसे अन्वय करना है, तिंकृत तद्धित समासैः अभिधानम विवक्षितम। इनके द्वारा ही अभिधान जो है हमको शास्त्र में विवक्षित है। ग्रंथकार ने एक और जोड़ दिया, प्रायण, प्रायः। प्रायः मतलब कहीं कहीं किसी और के द्वारा भी अभिधान हो जाता है, इसलिए प्रायः शब्द का उल्लेख किया कि प्रायः, प्रायेण तिंकृत तद्धित समास के द्वारा अभिधान हमको विवक्षित। अब सबके साथ एक साथ नहीं होगा, उसको और आपको साफ सुथरा समझना है तो वहां अन्यतम लगा दीजिएगा कि तिंकृत तद्धित समासेषु अन्यतमेन। इन चार में से किसी एक के द्वारा, चारों एक साथ नहीं मिलेंगे ना, कृत भी मिल जाए, तिंग भी मिल जाए, तद्धित भी मिल जाए, एक तो मिलेंगे ही नहीं, और मिल भी गए तो सबके द्वारा अभिधान नहीं होगा उसी अर्थ का। तो उसका अभिप्राय क्या है कि इनमें से किसी अन्यतम, अन्यतम मतलब एक, तो तिंकृत तद्धित समासेषु अन्यतमेन, तिंकृत तद्धित समासेषु मध्ये अन्यतमेन यदि कस्यचित् कारकस्य अभिधानं भवति तदा एव सकारकः अभीतः इति अस्माभिः स्वीक्रियते। यदा अन्येन अभिधानं भवति, कथनं भवति, तदा तस्य कारकस्य अनभिधानमेव अस्माभिः स्वीक्रियते। बस में गया, उसका हम अनभिधान ही मानते हैं, अभिधान नहीं मानते। अब देखो, अब ये जो समस्या थी उसका वारण हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर कर्म का अभिधान किससे हो रहा है,
शुभ विभक्ति से हो रहा है, अम से हो रहा है। कट शब्दोत्तर जो अम है उसके द्वारा हो रहा है। अम तिंग है क्या? नहीं। कृत है क्या? नहीं। तद्धित है क्या? नहीं। समास है क्या? नहीं है। किसके द्वारा अभिधान माना जाएगा? इन चार के द्वारा, तिंग, कृत, तद्धित, समास। इनमें से किसी एक के द्वारा यदि अभिधान हो रहा है तो ही हम अभिधान मानेंगे। यहाँ पर यद्यपि द्वितीया के द्वारा भीष्म रूपी कर्म कहा जा रहा है, उक्त हो रहा है, किंतु हम उसको जो है क्या मानेंगे? अनुक्त ही मानेंगे, क्योंकि किन के द्वारा उक्त होगा तो उक्त माना जाता है तद्धित समासेषु अन्यतमेन। अन्यतमेना यदि उसका अभिधान होगा तो उसको हम अभीत मानेंगे। तो यहाँ भीष्म क्या हो गया? अनभीत ही हो गया। अनभीत ही हो गया तो अब उसमें अनुक्ते कर्मणि द्वितीया से जो है अनुक्त हो गया, अनुक्त ही मान लिए उसको हम। तो अनुक्त हो गया तो भीष्म शब्द से द्वितीया आ जाती है, जिससे भीष्मं कटं करोति इस वाक्य की उपपत्ति हो जाती है। भीष्म शब्द से भी द्वितीया की सिद्धि हो जाती है। उसी प्रकार शोभनम दर्शनीयम में भी आपको समझना है, सभी विशेषण में भी द्वितीया की उत्पत्ति समझना। ये फल किसका है? परिगणन का फल है। परिगणन क्यों किया गया, गिन के क्यों बताया गया? नहीं गिनते तो भी तो हम जान ही रहे थे कि भाई तो हो जाएगा तो अभीत कहला गया, अनभीत नहीं होगा, वहां विभक्तियां नहीं होंगी, प्रथमा हो जाएगी। परिगणन करके क्यों बताया? तो परिगणन का यही प्रयोजन है। कटम भीष्मं करोति इत्यादि में भीष्म शब्द से द्वितीया की सिद्धि ही परिगणन का क्या है? फल है। बात सुना गया? इसी को उद्देश्य करके परिगणन किया गया है। स्पष्ट हो गया? अभी जो हम इसका अब इनके उदाहरण भी समझते हैं। कहाँ पर तिंग के द्वारा अधीत होता है, कहाँ पर कृत के द्वारा अधीत होता है, कहाँ पर तद्धित के द्वारा अभिधान होता है और कहाँ पर समास के द्वारा अभिधान होता है। पहले उदाहरण पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इसको मानने की जरूरत है कि नहीं। अभी तो सामान्यतया जो है इस प्रयोजन के लिए भीष्म शब्द से द्वितीया की उपपत्ति के लिए इसको माना गया। अगर यह काम बिना इस परिगणन के भी संभव है तो मानने की जरूरत है क्या? जरूरत नहीं होगी ना। जैसे कल हमने जाना था कि अधिकार की जरूरत नहीं है, उक्तार्थानाम प्रयोगा से काम चल जाएगा। कारक विभक्त्यर्थ पक्ष में, संख्या विभक्त्यर्थ पक्ष में तो आवश्यक है। तो वही यहाँ पर भी हमको ये विचार करना होगा कि क्या अभी हम जानते हैं कि कटम भीष्मं करोति, यहाँ पर कट शब्दोत्तर द्वितीया के द्वारा यद्यपि कर्म उक्त है, तथापि उक्त है तो द्वितीया नहीं हो पाएगी भीष्म शब्द से। उस द्वितीया के उपादन के लिए परिगणन भाष्य में किया गया है। परिगणन कर दिए तो इनके द्वारा वहां पर अभिधान नहीं है, इसलिए उसको अनभीत ही माना जाएगा और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया की सिद्धि वहां पर भी हो जाती है। ये तो फल हमने बता दिया उसका, लेकिन विचार करेंगे आगे कि अगर इसके बिना भी काम चल जाए, द्वितीया की सिद्धि हो जाए, तो फिर मानने की जरूरत है नहीं होगी। तो उसका विचार अभी हम आगे करेंगे। लेकिन अभी परिगणन है, तो परिगणन है तो उसके उदाहरण कहाँ कहाँ विधान होता है, ये हमको विचार करना चाहिए। एक एक का उदाहरण ग्रंथकार देते हैं। सबसे पहले तिंग है। तो तिंग प्रत्यय के द्वारा विधान होता है। कहाँ? तो देखो, हरिहि सेव्यते, सेव्यते, हरिहि सेव्यते, ये तिंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तिंग का। देखो वहां तिंग ऐसा ही लिखा हो, कोई विभक्ति नहीं है उसमें, अतिगंत निर्देश है, मतलब अविभक्तिक निर्देश। तिंग क्या है? अविभक्तिक निर्देश है। उसका लिखने का केवल एक ही प्रयोजन है कि तिंग का उदाहरण दिया जा रहा है। इसी अभिप्राय से तिंग को रखा है। यहाँ देखो सेव्यते है ना, ते प्रत्यय हुआ है, किस अर्थ में हुआ है? कर्म अर्थ में हुआ है। ला कर्मणि च भावे चा कर्म के व्यास से कर्म अर्थ में ता प्रत्यय हुआ है। पर यहाँ आत्मनेपद का ये प्रत्यय है। भाव कर्मणो हूँ सूत्र के द्वारा आत्मनेपद हो जाता है। जब भाव वाच्य और हम कर्म वाच्य का प्रयोग बनाते हैं तो उस समय जो है आत्मनेपद के प्रत्यय ही आते हैं, परस्मयी पद के प्रत्यय नहीं आते। तिप्त जी सिप्तस्था मिप्तस्मस इतने प्रत्यय जो है परस्मयी पद संज्ञक है। इससे अतिरिक्त जो है ताताम झा थासा थाम ध्वम ईट वही मही, ये जो 9 प्रत्यय हैं
वे तंगानावात्मने पदम के द्वारा आत्मने पद संज्ञक है। तो जब कर्तृवाच्य में हमको प्रयोग करना होता है तो हम परस्मैी पद के प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब कर्मवाच्य में प्रयोग करना होता है अथवा भाव में करना होता है तो हमेशा आत्मनेय पद के प्रत्यय ही लाए जाते हैं। सूत्र है भाव कर्मणो, ये आत्मनेय पद का विधान करता है। भाव कर्मणो आत्मनेय पद का विधान करता है। तो यहाँ देखो ते प्रत्यय आया आत्मनेय पद में और ये कर्म वाच्य में है। मतलब इसके द्वारा कर्म वाच्य का मतलब हम बताए थे ना एक दिन, ये कर्म को कह रहा है। जब तिंग प्रत्यय कर्म को कहता है तो कर्मवाच्य हो जाता है, जब कर्ता को कहता है तो कर्तृवाच्य होता है, और जब भाव को कहता है तो भाववाच्य होता है। तो यहाँ जो है तिंग प्रत्यय कर्म को कह रहा है तो ये कर्मवाच्य का प्रयोग है। अब देखो तो कर्म में आया है तो कर्म उक्त हो गया कि नहीं? कर्म उक्त हो गया। कौन सा कर्म? कौन है? हरि। हरि का ही भजन कर रहा है, सेवा कर रहा है। तो हरि की सेवा कर रहा है तो हरि कर्म है, किंतु सेव्यते में जो ते है वह तिंग है, उसके द्वारा हरि रूपी कर्म का अभिधान हो गया, वह कर्म उक्त हो गया। उक्त हो जाने के कारण अनुक्त कर्म नहीं मिला तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया नहीं हुई। प्रत्युत अभीते प्रथमा के द्वारा प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिकार्थ मात्र में हो गई। बात सुना गई? अच्छा, दूसरा उदाहरण क्या है? कृत का उदाहरण दे रहे हैं। लक्ष्म्या लक्ष्म्या सेवितः, लक्ष्म्या सेवितः। अब लक्ष्म्या सेवितः में देखो कौन, तो हरि जोड़ लेना है, ठीक है। ये ग्रंथ करना छोड़ दिया है कि अनुवृत्ति आप लोग कर लेंगे। तो जो है यहाँ कौन है? लक्ष्म्या सेवितो सेवितः हरि। लक्ष्मी से कौन सेवित होते रहते हैं? हरि। लक्ष्मी जी रात दिन भगवान की जो चरण दबाती रहती है। दबाती नहीं है वो, वस्तुतः हमने सुना है कि इसे दूर से करती रहती है। छूती है तो भगवान को बहुत कष्ट हो जाता है, इतने सुकुमार है भगवान, इतने कोमल हैं, ऐसे उनको स्पर्श कर देते हैं ना तो वो चीख जाते हैं। तो इसलिए दूर से अपने कर की कांति से जो है वो ऐसा ऐसा स्पर्श करती रहती है। ऐसा हमने सुना है महात्माओं के मुख से कि जो है ऐसा दूर से ऐसा ऐसा करते हैं, स्पर्श नहीं करती, इतने सुकुमार है भगवान। तो लेकिन नित्य सेवा करती है कि नहीं? जिनके चरण कमल कमला के कर तल से न निकलते देखा, उनको ब्रज के कंटक पथ पर है ना, ऐसा बिंदु जी का भजन है। चलो, तो अभी यहाँ पर हम विचार करते हैं क्या है? लक्ष्म्या हरि से, लक्ष्म्या सेवितः हरि, लक्ष्मी से हरि सेवित। अब सेवितः में ता प्रत्यय, कौन प्रत्यय है? ता प्रत्यय। ता प्रत्यय किस अर्थ को कहेगा? कर्म अर्थ को कहेगा। क्या सूत्र है? निष्ठा। निष्ठा से तो ता का विधान होता है, उसका अर्थ कौन बताता है? तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः। कल पढ़े थे, तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः। इस सूत्र के द्वारा जो है जो ता प्रत्यय है वो कर्म अर्थ में आया, मतलब वो सूत्र के अनुसार एक कर्म को कहे तो इसके द्वारा कर्म अर्थ उक्त हो गया कि नहीं? कर्म उक्त हो गया। तो हरि रूपी कौन है कर्म? यहाँ हरि है। इसका सेव धातु का कर्म जो मतलब सेव धातु प्रस्ताव जो क्रिया, सादृश क्रिया निरूपित कर्म कौन है? हरि। तो हरि रूपी कर्म जो है ता प्रत्यय के द्वारा उक्त हो गया, इसलिए तदबोधक हरि शब्द से प्रथमा विभक्ति हो जाती है। अनुक्त कर्म ना मिलने से द्वितीया नहीं हरि। लेकिन कर्ता उक्त हुआ है क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, कर्ता में प्रत्यय है नहीं हुआ तो अनुक्त कर्ता हो गया, इसलिए लक्ष्मी में कौन विभक्ति हो गई? तृतीया। अभी हम पढ़े थे ना, कर्ता वहां उक्त है ती के द्वारा, तो कर्ता उक्त है इसलिए प्रथमा हो गया। जो जो उक्त होता है सब में प्रथमा। तो जो है राम भीष्मं कटं करोति कहते हैं, तो ती प्रत्यय के द्वारा जो है राम रूपी या देवदत्त कहें तो तद्रूपी जो कर्ता उक्त हो जाता है, इसलिए उससे प्रथमा होगी। यहाँ पर तो प्रत्यय कर्म में हुआ है तो कर्ता अनुक्त हो गया, कर्म उक्त है इसलिए कर्म में प्रथम। अनुक्त कौन है? कर्ता, तो उसमें तृतीया। अनुक्ते कर्तरि तृतीया, है ना। कर्ता उक्त हो जाएगा तो उसमें ही प्रथमा हो सकती है। तो यहाँ क्या बन गया? लक्ष्म्या सेवितः हरि। यही याद रखना है, चित्ता के द्वारा हरि रूप कर्म यहाँ उक्त हो जाता है। फिर क्या है? तद्धित।
क्या है? तद्धित। तद्धित। तो तद्धित का क्या है उदाहरण? सतेन क्रीतः सत्यः। देखो सत्यः उदाहरण है। क्या उदाहरण है? सत्यः। सत्यः एक शब्द है, एक कृदंत तद्धित का शब्द है, तद्धितांत शब्द है सत्यः। सत्यः में यत् प्रत्यय हुआ है। कौन सा प्रत्यय हुआ है? यत् प्रत्यय हुआ है। यह यत् प्रत्यय कैसा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय। उस यत् प्रत्यय के द्वारा कर्म उक्त हो गया है। थोड़ा सा कठिन है, उसको ऐसे समझिए कि पहले सत्यः बना कैसे है ये आप समझिए। तो एक सूत्र है, हाँ हम लिख देते हैं, तेन क्रीतम। क्या सूत्र है? तेन क्रीतम। तेन क्रीतम, ये एक सूत्र है। इस सूत्र के अधिकार में एक सूत्र पठित है, सताच्च ठन्यता वसते। सताच्च ठन्यता वसते। सताच्च ठन्य, ये दो प्रत्यय करता है, ठन प्रत्यय और यत् प्रत्यय, दो ना। ठन्यतौ असते, ऐसा विच्छेद करेंगे उसका। सताच्च ठन्यता वसते, ठन्यतौ असते, ऐसा हो जाएगा। तो देखो यह तेन क्रीतम के अधिकार में पठित है, सताच्च ठन्यता वसते। अब उसके अधिकार में पठित है तो तेन क्रीतम का संबंध हो जाएगा। तेन का अर्थ क्या है? करण। तेन का अर्थ क्या है? करण। तो मतलब तेन में तृतीया विभक्ति हुई है ना, तो जो तृतीया है तो उसका अर्थ क्या करेंगे कि तेन जब आएगा इसमें तो करण बोधक शब्द से ही प्रत्यय करना है। इस सूत्र में आएगा वो, तो कर्ण बोधक शब्द से ही प्रत्यय करना है। अब वो कर्ण बोधक शब्द कौन होना चाहिए? तो सत। ये तेन जो है तृतीयांत वस्तुतः नहीं, ये तेन जो है वस्तुतः तृतीयांत नहीं, तृतीयांत का तेन अनुकरण है। कोई कहीं पर तृतीयांत शब्द बोला और उस तृतीयांत का अनुकरण कर लिया तेन, तो तृतीयांत का अनुकरण है। और ये पंचम्यंत पद है। कैसा पद है? पंचम्यंत पद है। पंचमी का लुक हो गया है। जैसे आश्चर्य की बात, इको गुणवृद्धि आप पढ़ते हैं तो वहां इकः कैसा पद है? षष्ठ्यंतानुकरण लुप्त प्रथमांत पद है। षष्ठ्यंत इकस शब्द का अनुकरण किया गया, फिर प्रथमा विभक्ति आई, उस प्रथमा का लोप हो गया। इकस हलंत हो गया ना, तो प्रथमा जो आई थी उसका लोप हो गया, तो इकः ऐसा बनता है, इको गुणवृद्धि। तो यहाँ पर भी ये कैसा है? तृतीयांतानुकरण लुप्त पंचम्यंत। तृतीयांत का अनुकरण है, पंचमी आई थी उसका लोप हो गया है, तो तृतीयांतानुकरण लुप्त पंचम्यंत है। तृतीयांत का अर्थ क्या होगा? तृतीयांत का अनुकरण है तो कर्ण को बोध कराएगा। यहाँ सतात भी पंचम्यंत है कि नहीं? तो अब तो कर्ण को, कर्ण बोधक शब्द को कैसे होना चाहिए? तो उसकी प्रातिपदिक यहाँ जो है सत प्रातिपदिक होना चाहिए। दोनों का अभेद है, ये भी पंचम्यंत है, ये भी पंचम्यंत है। तो क्या अर्थ करेंगे? सत प्रातिपदिक प्रकृतिकात् तृतीयांत समर्थ। ये तृतीयांत का बोधक है। तेन शब्द का अर्थ है तृतीयांत, और उससे पंचमी जो आई थी उसका लुक हो गया। तो क्या अर्थ करेंगे इसका? सताच्च ठन्यता वसते का सत प्रातिपदिक प्रकृतिकात् तृतीयांत समर्थ सुबंतात क्रीतम इत्यर्थे। क्रीतम ये अर्थ बताता है। क्रीतम इत्यर्थे ठन्यतौ भवतः। ठन और यत् प्रत्यय होते हैं। किससे होते हैं? सत है प्रातिपदिक जिसका, सत है प्रातिपदिक जिसका, ऐसा जो तृतीयांत पद। ये आपको सिद्धांत याद रखना है कि तद्धित प्रत्यय प्रातिपदिक से नहीं आते हैं। कह देते हैं इस प्रातिपदिक से आया। तद्धित की उत्पत्ति सुबंत से ही होती है। किससे होती है? सुबंत से तद्धित प्रत्यय उत्पन्न होते हैं, ये याद रखना है। तिंग प्रत्यय और कृत प्रत्यय, देखो दो प्रत्यय यहाँ दिया है, तो तिंग प्रत्यय और कृत प्रत्यय दोनों ही धातु से आते हैं।
समझा गया? तिंग प्रत्यय और कृत प्रत्यय किससे आते हैं? धातु से। तद्धित प्रत्यय किससे आता है? सुबंत से। स्वादि प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय किससे आते हैं? प्रातिपदिक से। स्वादि प्रत्यय भी प्रातिपदिक से और स्त्री प्रत्यय भी प्रातिपदिक से। बात सुना गया? तो ये जो आपको याद रखना है कौन प्रत्यय किससे विहित होते हैं। तो यहाँ पर ये तद्धित प्रत्यय है तो प्रातिपदिक से नहीं ना करेगा, सब से कर देगा। किससे करेगा? सुबंत से। नियम है कि सुबंतात तद्धितोत्पत्ति ही, सुबंत से ही तद्धित की उत्पत्ति होती है। तो क्या करना है? सत है प्रातिपदिक जिसका, ऐसा जो तृतीयांत समर्थ सुबंत, उससे कृतम अर्थ में कौन प्रत्यय होता है जी? ठन और यत प्रत्यय होता है। कृतम का क्या अर्थ है? तो देखो कृतम को भी समझो। यहाँ क्री धातु है। क्या धातु है? क्री धातु का अर्थ क्या है? क्रयण। तो क्री ऐसा होता ना? नहीं यही वाला क्री है ना जी? जी हाँ। वो डुक्री है, वो तो अलग है। क्री करने वाली वो अलग है। ये यहाँ पर ये क्री धातु है। क्री का मतलब है क्रयण। क्या धातु है? क्री समझो। तो क्री का मतलब क्रयण, खरीदना। क्रीणाति, क्रीणाति प्रयोग बनता है। क्रीणाति। तो क्री धातु का अर्थ क्या है? क्रयण। ता प्रत्यय किस अर्थ में आता है? कर्म में। ताया है तो बना है कृतम। कृतम का अर्थ क्या होगा? क्रयण कर्म। क्रयण का, खरीदने का, जो खरीदना एक क्रिया है और उसका जो है कर्म। तो ये कृतम का अर्थ क्या है? क्रयण कर्म। क्रयण का कर्म। अरे क्री धातु का अर्थ है क्रयण और ता प्रत्यय का अर्थ है कर्म, क्योंकि कर्म में आया है। तो दोनों को मिला दोगे तो क्या अर्थ हो जाएगा? क्रयण कर्म। तो कृतम अर्थ में प्रत्यय होता है का मतलब क्या है? क्रयण कर्म अर्थ में प्रत्यय होता है। किससे होता है? तो तृतीयांत से होता है। कोई भी तृतीयांत होगा, रामेण तृतीयांत है तो हो जाएगा? नहीं। उस तृतीयांत का प्रकृति कौन होना चाहिए? सत। तभी जो है प्रत्यय करेगा। तो इसका अर्थ क्या होगा? सत प्रातिपदिक प्रकृति का समर्थ सुबंतात, वही तृतीयांत समर्थ सुबंत। सत प्रातिपदिक प्रकृति का तृतीयांत समर्थ सुबंतात कृतम अर्थात क्रयण कर्म इत्यर्थे ठन्यतौ प्रत्ययौ भवतः। अर्थ समझ में आ रहा है? ये जो उसका अर्थ है किसका? सतास्य ठन्यता वसते। तो 100 रुपए के द्वारा, अब ये जो है इसमें तृतीया भी है ना, तो तृतीया करण को कहती है। करण में तृतीया है। करण तृतीयांत से प्रत्यय होता है। सत प्रातिपदिक प्रकृतिक जो करण तृतीयांत है, उस करण तृतीयांत से जो है क्या होता है? कृतम अर्थात क्रयण कर्म अर्थ में यत और ठन प्रत्यय होते हैं। ठन होता है। तो देखो 100 रुपए के द्वारा खरीदा कोई वस्तु। आप बाजार में गए, होली का माहौल है, एक टी शर्ट खरीद रहे हैं, तो 100 रुपए की टी शर्ट खरीद के लाए। तो 100 रुपए उसमें क्या हो गया? करण है कि नहीं है? सहायक है कि नहीं है? है। अरे वो नहीं होता 100 रुपए तो खरीद पाते। तो क्या है? करण है। करण मतलब साधकतम, सहायक। अच्छा, और क्रयण कर रहे हैं कि नहीं? तो किसको खरीद रहे हैं? वस्त्र को, शर्ट को। तो क्या हो गया? वो कर्म हो गया। जिसको ले रहे को कह रहे हैं ना, जिसको आप क्रयण कर रहे हैं वही क्या है? कर्म। और जैसे कह रहे हैं पढ़ रहे हैं, पूछे किसको पढ़ रहे हैं? पुस्तक को पढ़ रहे हैं। तो पुस्तक क्या हो गया? कर्म हो गया। जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो कहे गांव को जा रहे हैं, तो गांव क्या हो गया? भोजन कर रहे हैं, मतलब अथवा खादामी, तो किसको खा रहे हो? तो भोजन को खा रहे हैं, तो भोजन क्या हो गया? कर्म हो गया। को वाला जो होता है वो क्या होता है? और कौन वाला जो होता है, कौन से जो उत्तर मिलता है, कर्ता होता है। गच्छति, कहाँ गच्छति? कौन जाता है? देवदत्त, वही करता है। सोता है, कौन सोता है? जो भी उत्तर आएगा वो करता है। ये सीख लो। बच्चों को सिखाना पड़ेगा कभी, तो कैसे सिखाएंगे? बच्चों को पढ़ाना बड़ा कठिन कार्य है। बड़े लोगों को पढ़ाने कठिनाई की बात नहीं है।
छोटे बच्चों को समझा के तैयार करना बहुत कठिन कार्य है। इसलिए बड़े बड़े विद्वान हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे ना आए, जो विपन्न हो जाएगा तो कहते हैं कि ये पढ़ के आओ लोगों को दी, ये पढ़ के आओ फिर हमारे यहाँ आना, क्योंकि छोटे से तैयार करना बड़ा कठिन कार्य है। तो बात समझ आ गई कि नहीं? तो कर्ता कौन होता है? कौन से जो प्रश्न करोगे उत्तर आने पर जो लब्ध होता है वही क्या होगा? कर्ता। कोई भी क्रिया है, अब क्रिया से प्रश्न करना है। जाता है, कौन जाता है? क्रिया पता चल गई, जाता है, कौन जाता है? उत्तर आ गया देवदत्ता, वही करता हूं। सोता है, खाता है, रोता है, सब में कौन पूछोगे जो उत्तर आएगा वो करता है कि नहीं? और जो है क्या नाम से, किसको तो पुस्तक को पढ़ता है, फूल को देखता है, गीत को सुनता है। किसको सुनता है पूछेंगे तो को जहां लग रहा है वो क्या होता है? कर्म होता है। तो यहाँ अभी कर्म क्या होगा? तो क्रयण कर्म, जो इसको खरीद रहा वही वस्तु क्या हो गई? कर्म। तो क्रयण कर्म अर्थ में जो है प्रत्यय होता है। बात सुना गई कि नहीं? तो अर्थ इसका स्पष्ट है। क्या अर्थ है? शतक प्रातिपदिक प्रकृतिकात् तृतीयांत समर्थ सुबंतात् क्रयण कर्म इत्यर्थे, प्रीतम का अर्थ है क्रयण कर्म इत्यर्थे धन्यतौ भवतः असते, ऐसा जो करना। तो देखो अब यहाँ जो है हम क्या करेंगे? सतेन क्रीतम, ऐसे विक्रय करेंगे। लौकिक विक्रय क्या है इसका? सत्या का, सत्या का विक्रय है सतेन क्रीतम। बात सुना गया? लौकिक, अलौकिक क्या होगा? सतटा। सत प्रातिपदिक है कि नहीं? तो सत प्रातिपदिक है प्रकृति जिसकी, ऐसा तृतीयांत समर्थ सुबंत क्या मिल गया? सतटा। उस तृतीयांत समर्थ सुबंत से क्रीतम अर्थ में अर्थात क्रयण कर्म इस अर्थ में हमने क्या प्रत्यय कर दिया? यत् प्रत्यय कर दिया। तो सत टा यत्, ये तद्धितांत है कि नहीं? तो सूत्र लगेगा कृत तद्धित समासाश्च। पूरे समुदाय की क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक का अवयव बीच में सुप आ गया कि नहीं? आ गया। तो सूत्र है सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, उससे क्या हो गया? ताप का लुप हो गया। और ये इसका तकार का उससे लोप हो जाएगा, मतलब संज्ञा होके लोप हो जाएगा अंतिम से संज्ञा करके। तो क्या बचा? सत या, ये स्थिति बची। सत या। अब सत या ये स्थिति रहने पर ये यकारादि प्रत्यय है, तो यची भम से पूर्व की भ संज्ञा हो जाएगी। और तद्धित भी है कि नहीं है? तो तद्धित के परे रहते जो भसंज्ञक अंग होता है उसके अकार और इकार का लोप हो जाता है। यहाँ अकार है तो भसंज्ञक है ना सत, यची भम से भसंज्ञक है, तो भसंज्ञक अंग हो गया सत, उसमें विद्यमान जो अकार है उसका लोप हो जाएगा क्योंकि तद्धित पर में। तो आ का लोप कर दो सत में, सत या सत्य, विभक्ति कार्य करने पर सत्य। कोई सत्य पटा क्या है? सत्य पटा। तो मान लो 100 रुपए का घोड़ा मिलता हो तो सत्य अश्वः, तो कोई भी बन जाएगा। साटिका है तो सत्या साटिका, दीर्घ हो जाएगा ना स्त्रीलिंग में। तो देखो अब ये जो पट है, चाहे अश्व हो चाहे साटिका हो, यही सब कर्म है। क्रयण का कर्म वही है कि नहीं है? अब वो सारा जो क्रयण का जो कर्म है, सत्या कौन? पटा। हम यहाँ लिख देते हैं सत्या कौन है? पटा। 100 रुपए के द्वारा खरीदा गया जो है उसी को हम सत्या कहते हैं, तो पट है। अब पट कर्म है कि नहीं? क्रयण का कर्म है। तो पटरूपी जो कर्म है वो कर्म क्या हो गया? यत् प्रत्यय से उक्त हो गया है। ये जो यत् प्रत्यय हुआ है वो किस अर्थ में हुआ है? क्रीत अर्थ में हुआ है। क्रीतम मतलब क्रयण कर्म। तो क्रयण का जो कर्म है पट, वह क्रयण का कर्म पट तद्धित संज्ञक जो यत् प्रत्यय है उसी के द्वारा क्या हो गया? उक्त हो गया है। उक्त हो गया है तो कर्म बोधक शब्द से जो है क्या नहीं होती? द्वितीया विभक्ति नहीं होती। बात सुना गया? पटा से भी नहीं होगी, सत्या से भी नहीं होगी, क्योंकि ये भी उसी का बोधक है। सत्या का मतलब पट ही है, अश्व ही है।
तो हम समझ गए कि नहीं कि यहाँ पर सत्या में सतेन क्रीतः ऐसा विग्रह करके सताच ठन्यता वसते सूत्र के द्वारा सत टा इस तृतीयांत समर्थ सुबंत से क्रयण कर्म अर्थ में यत् प्रत्यय हुआ है और वह यत् प्रत्यय क्रयण कर्म अर्थ को कह रहा है। क्रयण कर्म कौन है? पट है, अश्व है, वो सब जो है तद्धित के द्वारा उक्त हो गया, इसलिए उन कर्म है, क्रयण का कर्म है पट सत्य, किंतु जो उससे क्या नहीं होती कर्मणि द्वितीया से जो है द्वितीया विभक्ति नहीं होती, क्योंकि वो उक्त हो गया है, अनुक्त कर्म नहीं है, तद्धित के द्वारा उक्त हो गया है। तो उक्त हो गया है तो अभिहिते प्रथमा, प्रथमा होके सत्यः अश्वः सत्यः पटः इत्यादि प्रयोग बनते हैं। बस में आगे ये वाला जी, आगे क्या दिया है? समास का दिया है। समास, तो समास का क्या उदाहरण है? प्राप्तो आनंद, प्राप्तानंदः, प्राप्तानंदः क्या उदाहरण है? प्राप्तानंदः। तो प्राप्तानंदः, प्राप्तानंद शब्द से जो है क्या? प्राप्तानंदः कौन? देवदत्ता। प्राप्तानंदः कहा? देवदत्ता। उसने आनंद को प्राप्त कर लिया है। जिसने आनंद को प्राप्त कर लिया उसको क्या कहेंगे? प्राप्तानंदः। तो प्राप्तानंदः में क्या है? समास हुआ है। यहाँ देखो प्राप्तानंदा में बहुब्रीहि समास। कौन समास है? बहुब्रीहि समास। कैसे करेंगे उसका विग्रह है? तो प्राप्तः आनंदः, आनंदः यम, अथवा ये जो इसको आनंद को लो। देखो अब आनंद को जो है वस्तुतः हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते। आनंद क्या है? परमात्मा ही आनंद है ना? जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, तो जो आनंद तो परमात्मा ही है, उनका नाम है ईश्वर का आनंद। सच्चिदानंद कहते हैं ना, सत्य श्रुति है, सत्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्मा। तो सब ये सब लक्षण है उसका। सत्य भी लक्षण है, विज्ञान भी लक्षण है, आनंद भी लक्षण है। आनंद कौन है? परमात्मा। सत्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्मा। आनंद को प्राप्त करने इतनी सामर्थ्य हम में है? हम में नहीं। वही कृपा करके लोगों को प्राप्त हो जाता है। चाहे कि हम उसको प्राप्त कर लें तो ये सामर्थ्य हमारे में नहीं। वो जब कृपा करते हैं तो कभी जो है राम बन के आ जाते हैं, कभी कृष्ण बन के आते हैं, तो गोपियों के साथ खेलते हैं, तो उनको प्राप्त हो गए। अब कोई बच्चा है, छोटा सा सामान्य उदाहरण हम देखें तो बच्चा है, आप बैठे हैं, उसकी इच्छा हो गई, आपके बिना कुछ कहे आपकी गोदी में आके बैठ गया। अब चाहेंगे तो नहीं आएगा, रोएगा, भागेगा, आपसे अपरिचित है, तो जो आप चाहेंगे भी कि हमारी गोद में आ जाए। कोई छोटा बच्चा है, आप उसके साथ खेलना चाहते हैं, उसको गोद में बैठाना चाहते हैं, लेकिन वो भागेगा, छुएंगे तो रोएगा। लेकिन अगर उसकी इच्छा है तो स्वयं आकर के आपको आनंदित कर सकता है, कर सकता है कि नहीं? तो वही जो है आनंद का मतलब समझो परमात्मा। सत्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्मा। इस श्रुति के अनुसार आनंद का मतलब कौन है? परमात्मा। बात समझ आ गया? ईश्वर ही आनंद है। अब ये वो मत करना, वेदांत की अलग बात है, वो सब दर्शन विचार की कि वहाँ आनंदम है, यहाँ सत्यम विज्ञानम आनंदम वो ब्रह्म के लिए है, इसलिए आनंद। हम राम कह रहे हैं, आनंद मतलब राम, ठीक है? आनंद जो आनंद सिंधु सुख राशि तो है ही, आनंद वहां लिखा तो आनंद मतलब राम। वो वही क्या हो गए? मुनियों को प्राप्त हो गए, अयोध्या को प्राप्त हो गए कि नहीं? तो आनंद ने प्राप्त कर लिया है जिसको, आनंद राम प्राप्त कर लिया है जिसको, वो कौन है? अयोध्या नगरी में भी राम जी ने प्राप्त, वो तो उनकी नित्य नगरी है, लेकिन चलो, तो आनंद ने प्राप्त कर लिया है जिसको। यहाँ आनंद जो है करता है, आनंद क्या है? करता है। और वह प्राप्त में ता प्रत्यय के द्वारा उक्त हो गया है। प्राप्त में जो ता प्रत्यय है, यह ता प्रत्यय कर्म में नहीं हुआ है, यह कर्ता अर्थ में हुआ है। कर्ता में भी हम ग्रामम गता प्रयोग करते हैं ना,
ग्रामम गतः, तो वहां ग्रामम गतः में जो क्ता प्रत्यय है वो कर्म में नहीं हुआ, नहीं तो ग्रामम में द्वितीया कैसे होती, वो कर्ता अर्थ में हुआ। गत्यर्थक धातु से जो है कर्ता अर्थ में प्रत्यय, गत्यर्था कर्मक श्लीष सींग इत्यादि एक सूत्र है, तो जो गत्यर्थक धातु हो, अकर्मक धातु हो, तो उन सब धातु से किस अर्थ में हो जाता है, कर्ता अर्थ में भी होता है। तो प्राप्त में जो क्ता प्रत्यय किस अर्थ में है, कर्ता अर्थ में, तो कर्ता उक्त हो गए कि नहीं। क्रिया क्या है, प्राप्ति क्रिया है। क्रिया क्या है, प्राप्ति क्रिया है। प्राप्ति क्रिया का कर्ता कौन है, आनंद। प्राप्ति क्रिया का कर्ता कौन है, आनंद। वह क्ता प्रत्यय के द्वारा उक्त हो गया, इसलिए आनंद से प्रथम आ गई, ठीक है कि नहीं। तो प्राप्त आनंद यम, अब जिसको प्राप्त कर रहा है, जिसको, वो क्या होगा, कर्म होगा कि नहीं। जिसको प्राप्त कर रहा है आनंद, वो क्या होगा, किसका, प्राप्ति क्रिया का कर्म होगा। अरे आनंद का थोड़ी कोई कर्म होता है जी, है हमेशा क्रिया का ही कोई कर्ता होता है, क्रिया का ही कोई कर्म होता है, क्रिया का ही कोई कारण होता है। तो सब क्रिया के बिना वो सब अनुपन्न है। क्रिया ही कर्तृकर्मादि व्यवहार को उत्पन्न करती है। हम लोग पढ़े थे, करोति कर्तृकर्मादि व्यपदेशान, इस व्युत्पत्ति से कारक का मतलब क्रिया। तो यहाँ देखो, प्राप्त आनंद यम, प्राप्त कर लिया है आनंद ने जिसको, तो जिसको भी प्राप्त किया है, चाहे वो दशरथ हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे महात्मा हो, तो वो सब जो है क्या है, कर्म है कि नहीं। अब वो कर्म रूपी अर्थ जो है समास के द्वारा उक्त हो गया है। प्राप्त आनंद यम कहा, मान लो दशरथ, ऐसा हम लेते हैं, तो प्राप्त आनंद यम, प्राप्त कर लिया है आनंद ने जिसको, वो कर्म है कि नहीं। उसका अभिधान किससे हो रहा है, इस समाज से हो रहा है। अब कहोगे समाज से कैसे हो रहा है, तो आपको ये पहले समझना चाहिए कि प्राप्त आनंद में कौन समास है जी, बहुब्रीही समास। कौन समास है, बहुब्रीही समास है। और बहुब्रीही समास का क्या लक्षण है, अरे अनेक मन्य पदार्थे से बहुब्रीही होता है। किससे बहुब्रीही होता है, अनेक मन्य पदार्थे सूत्र के द्वारा बहुब्रीही समास हुआ है। लेकिन उसका लक्षण क्या बताया लघु कुंडी में, है प्रायः अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीही, अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है। अन्य पदार्थ जो कर्म है दशरथ आदि, वो कर्म जो है सब समास के द्वारा बहुब्रीही से ही लब्ध हो जाता है। पीताम्बरा कहते हैं, तो पीतम अंबरम यस्य, तो विष्णु भगवान का बोध होता है कि नहीं। पीताम्बरोधर सृग्वी साक्षात मन्मथा, पीताम्बर नाम भगवान का। पीताम्बर च्युतो सार्गी विश्वक्सेनो जनार्दन, अमर कोश है। पीताम्बरोच्युतः सार्गी, पीताम्बर भगवान का एक पर्यायवाची है। तो पीतम अंबरम यस्य, बहुब्रीही से ही विष्णु का बोध हो जा रहा है, अन्य पदार्थ का बोध हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं। तो हम क्या समझे कि बहुब्रीही से ही अन्य पदार्थ का बोध हो जाता है, अन्य पदार्थ प्रधान हो बहुब्रीही। तो यहाँ अन्य पदार्थ क्या है, कर्म रूपी अर्थ। अन्य पदार्थ क्या है, कर्म, दशरथ आदि, वो जो है क्या हो गया है, समास के द्वारा ही अभीत हो गया है। इसलिए प्राप्तानंद शब्द उसी को बोध कर रहा है, कर्म को प्राप्त कर लिया है आनंद ने जिसको, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, प्राप्तानंद। आनंद ने जिसको प्राप्त कर लिया है उस व्यक्ति को, अथवा उस ग्राम को, उस नगर को क्या कह सकते हैं, प्राप्तानंद। तो जो प्राप्ति का कर्म है कि नहीं हो, है, फिर भी उससे क्या नहीं होती, द्वितीया विभक्ति नहीं होती, क्योंकि कर्म रूपी अर्थ यम, ये विग्रह में बोलते हैं ना, तो यम इसके द्वारा वाक्य से पता चलता है, और वो समास के द्वारा ही उक्त हो जाता है। बात सुना गया, समास के द्वारा कर्म रूपी अर्थ उक्त हो गया। इसलिए प्राप्तानंद जो कि कर्म, प्राप्ति का कर्म को ही बता रहा है, प्राप्ति क्रिया निरूपित कर्म को ही प्राप्तानंद कह रहा है, किंतु वो क्या होगा कि जो उक्त हो जाने के कारण प्राप्तानंद शब्द से द्वितीया विभक्ति नहीं आती। इनका अर्थ याद रखना, प्राप्तानंद का अर्थ क्या है, आनंद कर्तृक, आनंद करता है ना, तो आनंद, ये इसका अन्वय जो इसके साथ होगा, कर्ता, ता का अर्थ करता है आनंद के साथ, तो आनंद कर्तृक, तो आनंद से अभिन्न कर्ता, आनंदाभिन्न कर्तृक प्राप्ति कर्मी भूता। प्राप्तानंदा का अर्थ क्या है,
आनंदाभिन्न का अर्थ है आनंदाभिन्न, अभेदेन उसका अन्वय है कर्तृत्व, कर्ता में। आनंदाभिन्न प्राप्ति कर्मीभूतः कर्मीभूतः। आनंदाभिन्न सुना गया, ऐसा जो बोध होता है आनंदाभिन्न कर्तृ अरे छूट गया, आनंदाभिन्न कर्तृक, यहाँ जो ऊपर लिख लेना कर्तृक, ये छूट गया, यहाँ लिखना है ऊपर भी। तो जो है आनंदाभिन्न कर्तृक प्राप्ति कर्मी भूतः, मतलब अभिन्न इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि उसमें तार्थ में आनंद का अभेदेन अन्वय। अब समझना है आपको, नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, इसे भी बोल सकते हैं आनंद कर्तृक प्राप्ति कर्मी भूतः, कहा दशरथः अथवा ग्रामः। इस प्रकार जो अर्थ होगा, तो जो कर्म अर्थ है वह बहुव्रीहि के द्वारा उक्त हो गया है, इसलिए प्राप्त आनंद शब्द से क्या नहीं होता, द्वितीया विभक्ति नहीं होती। यहाँ पर भी इसका याद रखना। सत्या का क्या अर्थ है, सतेन क्रीता तो विग्रह, पूरा सत्या का अर्थ क्या है, सत्या का अर्थ क्या होगा, सतकरणक, सतकरण है कि नहीं, और क्रयण कर्मी भूता, क्या अर्थ होगा, सतकरण। अरे इससे यहाँ से समझो ना, सत्येन क्रीतम, क्रीतम का अर्थ क्या है, क्रयण कर्म, सत्येन में सत का मतलब सत, तृतीया का अर्थ करण, करण में तृतीया है, तो सत्या का अर्थ क्या होगा, सत्क्रयण सतकरणक, सतकरणक क्रयण कर्मी क्रयण भूतः कर्मी कर्मी भूता, ये अर्थ होगा सतकरणक क्रयण कर्मी भूता, ये जो है सत्य का अर्थ है। तो उसमें देखो उसी अर्थ में जो कर्म भी आ गया कि नहीं, वो तद्धित से उक्त हो रहा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि अगर कहीं पर तिन के द्वारा या कृत के द्वारा या तद्धित के द्वारा या समास के द्वारा क्या हो जा रहा है, अभिधान, किसी कारक का अभिधान हो जा रहा है, वह कारक अभीत हो जा रहा है, तो फिर उससे द्वितीयादि विभक्तियां नहीं होंगी, अभी तो अभीते प्रथमा से प्रथमा विभक्ति होगी। ये केवल द्वितीया के बारे में ही नहीं समझना, तृतीया चतुर्थी में भी ऐसे। अभी द्वितीया का प्रसंग है इसलिए सब द्वितीया सब जगह प्राप्ति कर्म वाला उदाहरण दिया कि सब जगह कर्म उक्त हो गया है, कहीं पर करण भी उक्त हो जाएगा, कहीं कर्ता भी उक्त होगा। तो जब जहां जहां जो जो उक्त हो जाएगा सब में जो है प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, तब तक विभक्तियां जो प्राप्त रहेंगी वो सब नहीं होंगी। तो उदाहरण सब समझ में आ गया जी। अच्छा, समाज से भैया केवल समाज यही वाला समाज लिया जाएगा कि सभी समाज लिया जाएगा, सभी समाज जहां जैसे संभव हो, तो लक्ष्य को देख करके लेना है। प्रायः ये तो बहुव्रीहि से तो होता ही है। अभी हम आनंद को बदल दें, मान लो दिल्ली से पानी चला, पानी भेजते हैं ना सरकार, गांव में पहुंचता नहीं, बात अलग है, लेकिन पानी चला तो जिस गांव को प्राप्त कर लिया तो क्या कहेंगे, प्राप्तोदकः, प्राप्तः उदकः यम, प्राप्त कर लिया है उदक ने जिस गांव को, उस गांव को क्या कहेंगे, प्राप्तोदकः। तो वहां पर भी उक्त हो गया है, प्राप्तोदकः में भी उक्त हो गया है। तो ऐसे जो है जहां जहां संभव है वहां के लिए हम कह रहे हैं, अगर ऐसी कोई स्थिति है तो वहां इसके द्वारा उक्त हो जाता है। अन्य समाज से भी अगर संभव है कहीं पर तो वहां से भी उक्त होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुव्रीहि से तो होता ही है। चलो ये बात सब समझ में आ गई। अच्छा, मिटा देते हैं क्योंकि कुछ और भी लिखना है, इसको सब याद रखिएगा। तो क्या निष्कर्ष निकला कि जहां पर तिंग कृत तद्धित समास, इनमें से किसी एक के द्वारा भी किसी कारक का विधान हो गया है, तो तत्वोधक शब्द से कौन विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति होगी, द्वितीया तृतीया इत्यादि विभक्तियां नहीं होंगी। बात सुना गई, ये बात हम लोग पढ़ लिए। एक एक का उदाहरण भी हम लोगों ने देखा कि कहाँ किससे कौन अभीत हो रहा है। चलो, अच्छा चलो, तो ये अब देखते हैं
देखो प्रायण लिखा है ना। जी भैया, जैसे भीष्म और कट है, हाँ, तो दोनों में अभेद संबंध है। हम्म, तो जैसे कट में द्वितीय आ रही है, वैसे भीष्म में भी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी भाई? उक्त हो गया ना, पहले तो उक्त नहीं था वहां। कट और भीष्म जब दोनों हैं तो वहां पर अभी उक्त नहीं हुआ, जब कट भीष्म यही स्थिति। लेकिन जैसे ही कट शब्द से द्वितीया आई तो जो है उक्त हो गया, उक्त हो गया तो द्वितीया नहीं हो पाएगी। इसके लिए परिगणन करना आवश्यक है। चिंता मत करो, अभी इसका खंडन हम करेंगे, खंडित है। लेकिन अभी जैसे लिखा है उसका प्रयोजन किस अभिप्राय से इसको बनाया गया है ये तो आपको समझना चाहिए ना, तो इसलिए हमने उसको बता दिया है सब। वो अन्यथा भी सिद्ध हो जाता है। तो अब बताइए, अभी इसका व्याख्यान अभी अवशिष्ट है। पहले प्रायण अंश को पढ़ते हैं कि प्रायः इनके द्वारा विधान होता है। इसका मतलब क्या है? क्वचित किसी और के द्वारा भी कहीं कहीं विधान हो जाता है। और किसके द्वारा होता है? तो ग्रंथकार लिखते हैं प्रायण की व्याख्या कर रहे हैं। क्वचित निपातेनाभिधानम, क्या लिखा है? क्वचित ये जो है ग्रंथकार ने कहा क्वचिन निपातेनाभिधानम, मतलब प्रायः केन भवति? तिङ्कृतद्धित समासै भवति, किंतु क्वचित प्राय लगा देना, कहीं कहीं जो है निपातेन, क्वचिन निपातेनाभिधानम, कहीं कहीं निपात के द्वारा भी अभिधान हो जाता है। बात सुना गया? तो निपात के द्वारा कहाँ अभिधान होता है उसका एक एग्जाम्पल ग्रंथकार देते हैं। क्या उदाहरण है? वो है ना जी, ये एक वाक्य है, ये महाभारत का वाक्य है। कुमार संभवम में भी उपलब्ध होता है, कालिदास के वहां भी है, महाभारत में भी है, कालिदास का भी देख लेंगे। तो क्या वाक्य है? विषवृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम सांप्रतम। इस वाक्य को ग्रंथकार ने निपातेनाभिधानम, कहीं कहीं निपात से भी अभिधान होता है, इसको इसका उदाहरण के रूप में इस वाक्य को प्रस्तुत किया है। यहां देखो, इस वाक्य का अर्थ क्या है कि विष के पेड़ को भी लगा करके उसको बढ़ा करके और उसको काटना क्या नहीं है? उचित नहीं है। ऐसा सामान्य वृक्ष हो, फलदार वृक्ष हो, उसको काटना तो बड़ी दूर की बात है, बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। तो उसकी तो अलग, उसकी क्या कहें? विष वृक्ष के बारे में हम क्या कहें? अरे अधम से अधम जो वृक्ष क्या दे रहा हो? विष को दे रहा हो, ऐसे वृक्ष को भी लगा करके स्वयं उसको बढ़ा करके काटना उचित नहीं है। विष वृक्षो भी संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम सांप्रतम। इसलिए पुत्र कोई कई बड़े दुष्ट निकल जाते हैं, माता पिता भाई कैसे उसको बढ़ाए पढ़ाए, मान नहीं सकते ना उसको, है? कुपुत्रो जायेता क्वचित् माता न भवति। तो माँ जो है जिसको पालन पोषण करके बड़ा किया है, वो पुत्र क्या हो जाए? विष भी निकल जाए, हैं? विष उगले, आचरण अच्छा ना करे, उन्हीं को मारे पीटे, फिर भी वो माता पिता जो क्या होते हैं उसके प्रति सब सहिष्णु ही रहते हैं, कभी उसका जो है अपकार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे यहाँ पेड़ के बारे में चिंतन, ये हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति ये कि जो है हमारे यहाँ क्या है, विष का पेड़ भी हो फिर भी उसको बढ़ा करके काटना जो है उचित नहीं माना जाता। विष वृक्षों की संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम सांप्रतम। इससे जो भारतीय संस्कृति जो है बताई जा रही है, इससे पर्यावरण बताया जा रहा है। पर्यावरण भी है कि नहीं, वृक्ष की रक्षा करना चाहिए। पर्यावरण है जी, कैसा भी वृक्ष हो काटना नहीं चाहिए, बता रहे हैं कि नहीं जी? अरे फलदार वृक्ष तो दूर की बात है, छायादार वृक्ष तो दूर की बात है, उसके विषय में तुम सोच ही नहीं सकते।
विष का भी वृक्ष है बबूल जो काटा देता है, उस वृक्ष को भी काटना उचित नहीं है। विष वृक्षो की संवर्ध्या स्वयं छेदुम असाम्प्रतम। ये पर्यावरण है नहीं? अरे दीक्षित जी का पर्यावरण है। आप पढ़ें कृदंत में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है भिदेलिमाह सरलाः। क्या लिखा है? भिदेलिमाः सरलाः भेतव्याः इत्यर्थः। किस वृक्ष को काटना? सरलाः का अर्थ लिखा है व्याख्याकारों ने शुष्क वृक्षा। सरलाः का अर्थ है शुष्क वृक्षा। तो शुष्क वृक्ष जो सूख गए हैं अपने आप, अब सुखा दिया गया हो दवाई डाल के, ऐसे वाले नहीं, सुखाना नहीं चाहिए। जो स्वयं सूख गए हैं, बड़े वृद्ध हैं, गिर गए हैं, ऐसे शुष्क वृक्षों को ही काटना चाहिए। देखो पर्यावरण बता रहे हैं कि नहीं? भट्टोजी दीक्षित जी की कौमुदी में पर्यावरण विज्ञान है, पर्यावरण के बारे में हमारे शास्त्रों में चिंतन है। तो अरे है ही जी, उसको आप समझिए उस रूप में तब ना। भिदेलिमाः सरलाः, सरला इत्युक्ते शुष्कवृक्षाः भिदेलिमाः भेत्तुं योग्याः। तो सूखे पेड़ ही काटने के योग्य हैं, और हरे भरे पेड़ तो वो भले फल ना देता हो, छाया ना देता हो, तो भी उसको काटने के योग्य नहीं है, उचित नहीं है। विष के पेड़ को भी नहीं काटना चाहिए। विष वृक्षोपि संवर्ध्या स्वयं छेदुम असाम्प्रतम। असाम्प्रतम इत्युक्ते न युज्यते, स्वयं उसको काटना उचित नहीं है। ये जो है वाक्य है। अब यहाँ देखो कैसे निपात के द्वारा किस कर्म का विधान हो गया, ये सब हम विचार करते हैं। अभी तो अर्थ के बारे में समझ गए। तो देखो संवर्ध्य बढ़ा करके, तो किसको बढ़ाना है? वृक्ष। तो क्या होना चाहिए? वृक्षम संवर्ध्य। क्या होना चाहिए था? ये संवर्ध्य एक कृदंत पद है, उसके द्वारा वृद्धि क्रिया का बोधित किया जा रहा है। संवर्धनक क्रिया का बोध होता है। उस संवर्धनक क्रिया का जो है कर्म कौन है? वृक्ष। कौन कर्म है? विष वृक्ष कर्म है। तो विष वृक्ष कर्म है तो जो है लिखना क्या चाहिए था? वृक्षम संवर्ध्य। अरे जब लेवंत होता है तो कर्म में द्वितीया करते हैं ना, प्रणम्य शिरसा देवम, तो देवम प्रणम्य, है ना, देवम प्रणम्य ऐसा करते हैं। तो लेवंत है तो उसकी क्रिया से तादृश जो क्रिया है लेवंत पद से उपस्थाप्य, उस क्रिया का कर्म है विष वृक्ष। अतः उस विष वृक्ष से क्या होनी चाहिए? द्वितीया होनी चाहिए थी। तो क्या लिखना चाहिए था? विष वृक्षम अपि संवर्ध्य, विष वृक्षम अपि संवर्ध्य ऐसा लिखना चाहिए था। विष वृक्षम अपि संवर्ध्य ऐसा लिखना चाहिए था, लेकिन लिखा क्या? विष वृक्षो अपि संवर्ध्य। विष वृक्ष से प्रथमा किया गया। तो प्रश्न होगा कि भाई वो तो कर्म है उसका, तो द्वितीया होनी चाहिए, प्रथमा कैसे हो गई? तो उसका उत्तर क्या देते हैं ग्रंथकार? क्वचिन निपातेना विधानम। निपात के द्वारा वहां पर क्या हो गया है? कर्म जो है उक्त हो गया है। विषवृक्ष कर्म है, किंतु विषवृक्ष रूपी जो कर्म है वह अपी निपात के द्वारा उक्त हो गया है। अपी एक निपात है ना, अपी यह एक निपात है। इस अपी निपात के द्वारा विषवृक्ष रूपी संवर्ध्य क्रिया का जो कर्म है वह कर्म क्या हो गया है? उक्त हो गया है। कर्म उक्त हो जाने के कारण अनुक्त कर्म नहीं है, इसलिए द्वितीया नहीं हुई, अपितु क्या हो गई? प्रथमा। अभी प्रथमा से प्रथमा हो गई। बचने गए एक समाधान। दूसरा कुछ लोग क्या कहते हैं, ये असाम्प्रतम एक जो है क्या है? निपात है। ये दूसरा एक समाधान बता रहे हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं? असाम्प्रतम एक निपात है। यहाँ जो है असाम्प्रतम, सांप्रतम एक निपात है जिसका अर्थ है युज्यते। सांप्रतम का अर्थ क्या है? युज्यते लिखा है। सांप्रतम इत्यस्य युज्यते इत्यर्थः लिखा है कि नहीं? सांप्रतम का, अरे तो आ लगा है ना, सांप्रतम का अर्थ है युज्यते। अब पता चल गया आ लगा है तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? न युज्यते। तो सांप्रतम इति सांप्रतम, क्योंकि अभाव को जानना है ना। अभाव ज्ञानम प्रति प्रतियोगी ज्ञानम कारण। असाम्प्रतम को जानना है तो पहले सांप्रतम को जानना होगा, इसलिए सांप्रतम को बता दिया कि सांप्रतम का अर्थ है युज्यते। आप स्वयं समझ जाएंगे कि सांप्रतम का अर्थ है न युज्यते। ये नियम अभाव ज्ञानम प्रति प्रतियोगी ज्ञानम कारणम भाव ज्ञानम कारण। ठीक, अभाव पदार्थ के ज्ञान के प्रति तत्पदार्थ का भाव जो है वो ज्ञात होना चाहिए।
अभाव ज्ञानम प्रति प्रतियोगी ज्ञानम कारण नियम। तो देखो कुछ लोग क्या कहते हैं सांप्रतम, ये किस अर्थ में है? युज्यते अर्थ। सांप्रतम की प्रसिद्धि जो है प्रायः अधुना अर्थ में है, इस समय। इस समय ये कहने के लिए हम लोग प्रयोग क्या करते हैं? सांप्रतम पाठयामि, सांप्रतम पठामि, ऐसा करते हैं ना। सांप्रतम संप्रति ये सब जो है अधुना इस अर्थ को कहते हैं। एक कोश है, एतर्हि संप्रति दानी मधुना सांप्रतम तथा। कंड कर लेना, इसमें बहुत सारे आपको शब्द मिल जाएंगे। अभी के लिए कहना है तो क्या कहोगे? एतर्हि, एतर्हि, एतर्हि संप्रति अधुना ये अमर कोश है। एतर्हि संप्रति दानी मधुना सांप्रतम तथा। कितने अर्थ देखो? एतर्हि हैं, आपको पूछना अभी क्या कर रहे हो तो क्या कहोगे? एतर्हि किं करोसि। एतर्हि प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा शब्द है संप्रति, ठीक है। तीसरा शब्द है इदानीम, दानीम प्रत्यय इसमें, दानीम च सूत्र है तो इदानीम, इदम शब्द से दानीम प्रत्यय हो गया इदानीम। तीसरा शब्द है अधुना, ये अधुना एक प्रत्यय ही है। इदम शब्द से अधुना प्रत्यय होता है, इदम का लोप हो जाता है, अधुना बन गया। केवल प्रत्यय का हम लोग प्रयोग करते हैं। अधुना का मतलब भी इस समय। और एक और क्या शब्द है? संप्रतम लिख दिए थे, सांप्रतम। बस में आ गया। कितने शब्द हैं? एतर्हि संप्रति इदानीम अधुना सांप्रतम। तो सांप्रतम का प्रयोग किस अर्थ में होता है? अधुना अर्थ में सांप्रतम प्रसिद्ध है। लोगों को यह भ्रम हो जाएगा कि यहाँ पर असांप्रतम का मतलब है जो इस समय नहीं है। इसी भ्रम को वारण करने के लिए ग्रंथकार ने व्याख्या कर दिया कि सांप्रतम इत्यस्य युज्यते इत्यर्थ। समझना क्या क्यों किया? सारे शब्दों को नहीं किया। संवर्धे का मतलब लिखा, संवर्धे का ये अर्थ है। स्वयं का लिखा नहीं लिखा। चेतुम का लिखा नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो सब लोगों को समझ में आ जाएगा। जो समझ में नहीं आएगा, क्या संदेह वाली समस्या कहाँ थी कि सांप्रतम शब्द किस अर्थ में प्रसिद्ध है? अधुना अर्थ में प्रसिद्ध है। सांप्रतम शब्द अधुना अर्थ में प्रसिद्ध है। अधुना अर्थ में प्रसिद्ध है तो लोगों को यही ना भ्रम हो जाए कि जो इस समय नहीं है उसको असांप्रतम। इसलिए बताया कि सांप्रतम का अर्थ क्या लेना है? युज्यते लेना है। समझा गया? असांप्रतम का अर्थ न युज्यते। अब हम विचार क्या कर रहे थे? दूसरे समाधान पर विचार कर रहे हैं। एक तो यह समाधान हो गया कि अपी निपात है। इस अपी निपात के द्वारा संवर्धन क्रिया निरूपित जो विषवृक्ष रूपी कर्म है, वह विषवृक्ष रूपी कर्म उक्त हो गया है अपी के द्वारा। अतः अनुक्त कर्म ना मिलने से द्वितीय विभक्ति नहीं आई, प्रथमा होगी। एक समाधान। दूसरा समाधान, ये सांप्रतम भी क्या है? निपात। ये वाला नहीं है, अलग सांप्रतम। युज्यते इत्यर्थक, युज्यते अर्थ वाला जो सांप्रतम है वह भी एक निपात है। और उस युज्यते सांप्रतम के द्वारा जो है विषवृक्ष रूपी कर्म उक्त हो गया। ये अपी शब्द तो समुच्चय को कहता है ना। जैसे हम कहे रामः गतवान, भवान अपि गच्छतु, तो ये चा क्या करेगा? समुच्चय। भवान अपि आगच्छतु, आप भी आ जाइए। आप भी आ जाइए मतलब और भी कोई साथ में है, कोई और पहले से है तब ना हम कहते हैं अच्छा आप भी आ जाइए। तो ये भी लगाते हैं तो समुच्चय करता है, समुच्चयार्थक होता है। तो अपी समुच्चयार्थक है। तो एक तो यह है कि अपी के समुच्चयार्थक जो अपी है उसी के द्वारा कर्म भी उक्त हो गया, क्योंकि निपातों का कोई एक अर्थ फिक्स नहीं रहता। नियम है निपातानाम अनेकार्थकत्वम। क्या नियम है? निपातानाम अनेकार्थकत्वम। निपातानाम अनेकार्थकत्वम। निपातों के अनेक अर्थ होते हैं। अनेक अर्थ होते हैं तो समुच्चय अर्थ रहा है, अपी का समुच्चय भी अर्थ हो, किंतु उससे कर्म भी उक्त हो सकता है। ये एक समाधान था। दूसरा समाधान क्या है कि सांप्रतम ये जो निपात है वो युज्यते उसका अर्थ है, किंतु वो जो है
निपाता नाम अनेकार्थकत्वम, इस रीति से वो जो है किसको कहेगा, विषय वृक्ष रूपी कर्म को भी कहेगा। तो सांप्रतम इस निपात के द्वारा विषय वृक्ष रूपी कर्म उक्त हो गया है, उक्त हो गया है, तो फिर उससे द्वितीय विभक्ति नहीं होती। ये दूसरा समाधान बच में गया। ये दो समाधान जो है प्राचीन लोग ऐसा करते हैं कि अपी के द्वारा ये जो है उक्त हो गया। 90 लोग कहते हैं कि दोनों ही ठीक नहीं, अपी के द्वारा उक्त हो गया है ये भी ठीक नहीं है, सांप्रतम के द्वारा उक्त हो गया है ये भी ठीक नहीं है, और प्रायण लगाते हैं ये भी ठीक नहीं। अरे प्रायण लगाते हैं तभी तो निकलता है कि क्वचित निपाते हैं, क्वचित निपाते ना, कब निकलता है, प्रायण जब लगाते हैं उसी का फल है। प्रायण का ये व्याख्या ही है, प्रायण लगाने का क्या व्याख्या है, तो कहीं क्वचित निपाते हैं, कहीं कहीं निपात से भी होता है, इसकी व्याख्या ही उसका फल ही है। तो 90 लोग क्या कहते हैं, यहाँ के जो समाधान है दोनों समाधान ठीक नहीं है। समाधान की क्या कथा, वो समाधान जिसके कारण हो रहा है प्रायण के कारण, वो प्रायण ही ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि भाष्य में प्रायण नहीं कहा गया, तो भाष्य में अनुक्त होने के कारण उसको हम स्वीकार नहीं करते। ऐसा वो लोग कहते हैं कि ये दोनों ही समाधान ठीक नहीं। तो उनसे पूछना पड़ेगा ना जी कि भैया ठीक है हम मानते हैं ये सब ठीक नहीं है, आप बताइए विषय वृक्ष में द्वितीया क्यों नहीं हुई। उनसे प्रश्न तो पूछा जाएगा कि आप द्वितीया का वारण कैसे करेंगे, आपके यहाँ द्वितीया प्रसक्त होगी, उसके वारण कैसे होगा। तो वो लोग कहते हैं कि वारण हो जाएगा, उसके चिंता की बात नहीं। क्यों, क्योंकि देखो ना छेतुम शब्द है, क्या शब्द है, छेतुम। अभी 90 का समाधान हम बता रहे हैं, उसको याद रखिएगा कि छेतुम में तुमुन प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है छेतुम में। अब तुमुन प्रत्यय करने वाला जो सूत्र है, कौन सूत्र है, तुमुन प्रबुलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम। अभिप्राय क्या है कि क्रियार्थक क्रिया के उपपद रहने पर ही तुमुन और डबुल प्रत्यय होते हैं, वो भी कौन क्रिया से, जो भावी क्रिया है, भविष्य काल वाले से। जैसे अभी जा रहा है, यहां से जा रहा है लंका, क्यों जा रहा है, खाने के लिए जा रहा है, तो प्रयोग क्या करते हैं, भोक्तुम गच्छति। क्या करते हैं, भोक्तुम गच्छति। भोक्तुम गच्छति करते हैं, तो जो भोक्तुम में तुमुन है कि नहीं है, तो देखो दो क्रिया है। ये भोक्तुम क्रिया किसके लिए हो रही है, मतलब गमनक क्रिया किस लिए हो रही है, भोजनक क्रिया के लिए। भोजनक क्रिया के उत्पादन करने के लिए ही ये जो है गमनक क्रिया हो रही है। तो गमनक क्रिया क्या हो गई, क्रियार्थक क्रिया। गमनक क्रिया का क्या अर्थ है, अर्थ मतलब प्रयोजन। अर्थ शब्द का मतलब है अर्थो विधेय रई वस्तु प्रयोजन निवृत्तिसु। ये अमर कोश बताए थे एक बार शायद, नहीं बताए, प्रातिपदिकार्थ में बताए होंगे शायद। तो जो है अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन, अमर कोश याद कर लेना सुन के कि जो है अर्थो विधेय रई वस्तु प्रयोजन निवृत्तिसु। तो जो है प्रयोजन अर्थ है यहाँ, क्रियार्थ मतलब एक क्रिया जिसका प्रयोजन है। तो गमनक क्रिया का प्रयोजन क्या है, भोजनक क्रिया है ना। तो ये गमनक क्रिया क्या कहलाएगी, क्रियार्थक क्रिया। जिसका एक दूसरी क्रिया कोई प्रयोजन हो उसको कहते हैं क्रियार्थक क्रिया। तो क्रियार्थक क्रिया उपपद में है, तो क्रियार्थक क्रिया हो गई गमनक क्रिया। उसके रहने पर जो भावी क्रिया है, अभी तो गमन ही हो रहा है, भावी क्रिया भविष्य में होने वाली जो क्रिया है तदबोधक धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। तो भोजनक क्रिया भावी क्रिया, अभी तो गमनक क्रिया ही हो रही है, तो भावी क्रिया हो गई भोजनक क्रिया, तदबोधक भुज धातु से तुमुन करके भोक्तुम प्रयोग बनता है। बात सुना कि नहीं, भोक्तुम गच्छति। यहाँ पर कौन सी ऐसी क्रिया आपको दिख रही है जिस क्रिया के उपपद रहते हुए आपने तुमुन प्रत्यय कर दिया, छेद तुम, कोई क्रिया है, सांप्रतम वो क्रिया नहीं है, वो निपात है। संवर्ध्य तो इसका इधर संबंध, छेत्तुम के लिए कोई उपपद, कोई क्रिया जो है उपपद में नहीं है, क्रियार्थक क्रिया जो है नहीं है। क्रियार्थक क्रिया के उपपद ना होने के कारण संवर्ध्य जो है छेत्तुम का नहीं होगा ना, वृक्ष क्रिया नहीं, वृक्ष में होगा। हाँ, संवर्ध्य का मतलब वृक्ष के साथ उसका संबंध।
क्रियार्थक क्रिया का मतलब आपको याद रखना है कि जो छेदनक क्रिया के लिए जो क्रिया की जाएगी वही क्रियार्थक क्रिया कहलाएगी। जैसे भोजनक क्रिया के लिए गमनक क्रिया की जा रही है तो क्रियार्थक क्रिया कहलाएगी। बात सुना गया कि नहीं? क्रियार्थक क्रिया उपपद में, यहाँ छेदनक क्रिया के लिए थोड़ी संवर्धनक क्रिया है, नहीं तो सारा अर्थ जो चौपट हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये संवर्धक क्रिया नहीं कह सकते। अब ये नियम तो यही है कि कोई क्रियार्थक क्रिया उपपद में रहेगी तभी जो भावी क्रिया है तदबोधक शब्द से तुमुन प्रत्यय होता है। तुमुन डबुलऊ क्रियायाम क्रियार्थायाम, क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदे सती, कोई क्रियार्थक क्रिया यदि उपपद में रहे तभी जो है भावी क्रिया से जो क्रियाबोधक शब्द से धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। यहाँ कोई ऐसी क्रिया नहीं है क्रियार्थक क्रिया जो तुम की क्रियार्थक क्रिया है क्या? उसके उपपद ना होने से तुमुन प्रत्यय नहीं हो पाए। एक और भी तुमुन प्रत्यय करने वाला सूत्र है जो कुछ धातु के योग में करता है, जिसे सक धातु, कर्तुम शक्यते। शक्यते क्रियार्थक क्रिया नहीं है किंतु सक धातु के योग में तुमुन हो जाता है। कर्तुम शक्यते, भोक्तुम शक्यते, आप भी पढ़ सकते हैं, पर तुम शक्यते सक के योग में होता है। धृष के ज्ञातुम शक्नोमि होता है, तो सक धृष ज्ञा ग्ला घट रभ लभ क्रम सहास्त्यर्थेषु तुमुन एक सूत्र है। तो इन सब धातुओं के योग रहने पर भी क्या हो जाता है? तुमुन प्रत्यय होता है। सक दृश्य ज्ञा ग्ला रभ लभ क्रम सहास्त्यर्थेषु, ये एक सूत्र है। तो उनके द्वारा भी होता है। अब यहाँ कोई सकादि धातु है नहीं, किसी धातु का योग भी नहीं, तो इससे भी तुमुन प्रत्यय हो नहीं सकता। बात सुना गई कि नहीं? तुमुन की रक्षा करना है कि नहीं, किसी न किसी से उत्पादन करना पड़ेगा। तो तुमुन के रक्षा के लिए पद का अध्यार करना होता है इस्यते। क्या करना होता है? इस्यते, इसको लाना होता है। इसको लाना होता है इस्यते, हैं? छेत्तुम यदिस्यते तत् असाम्प्रतम, जो काटना चाहते हैं वो चाहना भी जो है उचित नहीं। काटना उचित, काटने की बात ही दूर, काटने के लिए जो सोच रहे हैं, स्वयं बढ़ा करके इस वृक्ष को अगर कोई काटना सोचता है, काटना चाहता है, तो काटने की इच्छा भी क्या है? उचित नहीं। तो यहाँ इस्यते लाना है। इस्यते ले आएंगे तो इच्छार्थक हो गए कि नहीं? इच्छार्थक धातु के उपपद रहते हुए इच्छार्थेषु समान कर्तृकेषु तुमुन, तुमुन एक है ना, तो इच्छार्थक के उपपद रहते हुए समान कर्तृक धातु से जो है तो तुमुन होता है। तो यहाँ इच्छार्थक रहने के कारण जो इच्छा इस्यते आ गया ना, तो जो काटना चाहता है तो चाहने की इच्छा भी क्या है? उचित नहीं है। इस्यते पद का अध्यार करना पड़ेगा किसके लिए? तुमुन की रक्षा के लिए, तुमुन के उत्पत्ति के लिए इस्यते, इस पद का अध्यार करना पड़ेगा। अब इस्यते का अध्यार कर लिए तिगंत है, और इस्यते पद में जो ते प्रत्यय दिख रहा है ये कर्म में आया। तो तुमुन प्रत्यय के उपादनार्थ जो इस्यते पद का अध्याहार किया गया वह कर्म तिगंत है। कैसा है? कर्म में जो तिंग तदंत है, तो कर्म तिगंत है, और उस तिंग के द्वारा ही विष वृक्ष रूपी कर्म क्या हो गया? उक्त हो गया है। इसलिए क्या हुआ? विष वृक्ष शब्द से द्वितीय विभक्ति नहीं आई, वहां प्रायण करके और निपात के द्वारा उक्त हो जाता है। ऐसा व्याख्यान करके विष वृक्षो संवर्ध्या स्वयं छेत्तुम सांप्रतम में विष वृक्ष की प्रथमा का समर्थन करने की जरूरत नहीं है। पहले प्रायण ग्रहण करिए, फिर प्रायण का व्याख्यान करिए। क्वचित निपाते नाभिधानम, व्याख्यान करने के बाद बताइए कि समुच्चयार्थक जो अपी है वह निपाता नाम अनेकार्थकत्व नियम होने से वह विष वृक्ष के कर्म को कहेगा, अथवा सांप्रतम ये कहेगा। तो इतनी सारी लंबी व्याख्या करने की अपेक्षा क्या है कि प्रायण को हटा ही दीजिए। कहेंगे प्रथमा का रक्षा कैसे होगा, प्रथमा की उत्पत्ति कैसे होगी, द्वितीया का वारण कैसे होगा? तो वारण हो जाएगा, क्योंकि तुमुन की रक्षा करने ये आप करिए। प्रायण आप करेंगे तो भी तुमुन के उत्पत्ति के लिए इस्यते लाना ही है आपको। आप प्रायण रखेंगे तो भी तुमुन के उत्पत्ति के लिए इस्यते पद को लाना ही है, उसका अध्याय करना ही पड़ेगा।
तो हम कहते हैं प्रायण को मत रखिए, तादृश लंबी चौड़ी व्याख्या मत करिए, हैं? तो तुम जो इससे पद आया है वो कर्म तिङंत है, और तिंग के द्वारा ही क्या हो जाएगा, विषवृक्ष रूपी कर्म उक्त हो गया है। उक्त हो गया है तो फिर यहाँ पर द्वितीया विभक्ति स्वतः नहीं आएगी, प्रथमा की उत्पत्ति हो जाएगी, उसके लिए प्रायण रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा नव्य लोग कहते हैं। यहाँ समाधान हो गया कि नहीं? तो कहीं इस पर प्राचीन के जो अनुयायी लोग हैं वो क्या कहते हैं कि यहाँ तो आप कर लेंगे, यहाँ स्थिति की जरूरत है और प्राचीनों को भी करना है, इसका निषेध नहीं कर सकते, प्राचीन की स्थिति नहीं लाना है, लेकिन एक ही प्रयोग दुनिया में है क्या? बहुत सारे प्रयोग हैं, वहां क्या करेंगे अगर प्रायण नहीं रखेंगे? तो नब्बे लोग पूछते हैं कौन सा ऐसा प्रयोग है, तो कहते हैं माघ ने कहा है। महाकवि माघ जो लिखते हैं, चयस्त्रिसामित्यवधारितं पुरा ततः शरीरीति विभाविताकृतिं विभुर्विभक्तावयवं पुमानिति क्रमादमुं नारद इत्यबोधिसः। ऐसा माघ कहते हैं। ये कथा ऐसी है कि युधिष्ठिर राजसूय याग कर रहे थे, उसमें भगवान कृष्ण को निमंत्रण देने के लिए नारद जी को भेजा कि आप निमंत्रण हमारा लेकर के भगवान को सूचित करें कि वो शीघ्र सपरिवार हमारे यज्ञ में सम्मिलित हो। तो नारद जी अब पैदल तो आएंगे नहीं, हैं? देवर्षि हैं, तो आकाश से आ रहे हैं, आकाश में उड़ते उड़ते आ रहे हैं। अब जब द्वारिका का आकाश पहुंचा, द्वारिका के ऊपर, नगरी के ऊपर पहुंचे, तो वहीं से फिर नीचे की ओर उतरने चालू किए। तो नीचे उतर रहे थे, लोगों ने देखा तो ऐसा लगा कि ये क्या है। लोगों को तो पहले ये लगा कि कोई जो है मतलब साक्षात सूर्य ही नीचे आ रहा है। पहले तो क्या लगा कि जो है सूर्य ही नीचे आ रहा है। फिर दूसरे ने कहा रे मूर्ख, सूर्य कैसे आएगा? सूर्य तो टेढ़ा टेढ़ा चलता है, नीचे थोड़ी आता है। सूर्य पूर्व से चलेगा तो पश्चिम में जाएगा, उधर जाता है, नीचे की ओर थोड़ी आता है। तो कहे अच्छा भाई, तो ऐसा हमको लगता है कोई आग का गोला जो है नीचे आ रहा है। तो कहे ये भी तुमको नहीं मालूम, आग जो है ऊपर की ओर चलता है, हैं? सूर्य तो तिरछा तिरछा चलता है, लेकिन आग कैसे जाता है? आग आप जलाइए, कागज को जलाइए, बड़ा सा अखबार को, और आप नीचे भी लटका दो तो आग की लपट कैसे रहेगी? ऊपर। आग तो हमेशा ऊपर को जाती है, ऊर्ध्व गति है आग की। कैसी गति है? ऊर्ध्वगमन, उसको कहते हैं ऊर्ध्वगमन। आग भी नहीं हो सकता। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर क्या है, नीचे आ रहा है, उसका प्रकाश चारों ओर फैलते जा रहा है, ये क्या है? ऐसा सब लोग आश्चर्य से देखते हैं। उसके लिए माघ ने एक श्लोक लिखा है। क्या श्लोक लिखा है? नहीं जी, प्रसिद्ध मूर्ध्वज्वलनम हविर्भुजः, इसके पहले भी है। क्या है? मतलब सूर्य के लिए भी आता है ना, पहले सूर्य का है। चलो अभी याद नहीं आ रहा हो। तिर्यगमनवानिशा, ये तो कारिकावली है थी। ये तो अग्नि का है। प्रसिद्ध मूर्ध्वज्वलनम हविर्भुजः, सूर्य के लिए भी आता है कि जो है अनुरुसारथे, मतलब अभिप्राय समझ आ गया कि नहीं? ऐसा ऐसा सब कर रहे थे, अभिप्राय समझो भी, श्लोक नहीं याद आ रहा है। तो उसके बाद फिर जो क्या होता, सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, भगवान तक सूचना जाती है कि आ रहे हैं, तो वो भी देखते हैं भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण को भी पहले लगता है कि कोई तेज का समूह आ रहा है। लोगों को तो लगा ही, भगवान को भी लगा कि कोई तेज पुंज, बहुत सारे तेज, सूर्य चंद्र नक्षत्र सब एक साथ हो गए हैं, ऐसा कोई दिव्य तेज जो है नीचे की ओर आ रहा है। जब और पास में आ गए तो लंबा लंबा दिखने लगा शरीर, है तो लगा कि कोई ना कोई जो है, जब हाथ पैर कुछ दिखने लगे तो लगा कोई पुरुष है। कोई शरीर, पहले लगा शरीरधारी है, और पास में आ गए तो लगा कि कोई पुरुष है, और जब पास में आ गए तो उनको क्या लगा, अरे तो नारद जी है। ऐसा जो है उनको ज्ञान हुआ। तो उसके लिए श्लोक है चयस्त्विषामित्यवधारितं पुरा। त्विषाम चय, त्विष मतलब होता है प्रकाश, तेज, चय मतलब होता है समूह। तो त्विषाम चय, तेज पुंज, तेज समूह।
ऐसा उन्होंने पहले निश्चय किया। पूरा अवधारितम, अवधारितम मतलब विनिश्चितम, ऐसा उन्होंने निश्चय किया कि ये तेज पुंज है। चयस्विषाम इत्यवधारितम पुरा, ऐसा उन्होंने पहले निश्चय किया। फिर और पास में आ गए तो क्या निश्चय किया? विभुर क्या चयस्विषामित्यवधारितम पुरा ततः शरीरीति विभाविताकृतिम। पास में आ गए, हाथ पैर कुछ दिखने लगे तो लगा कोई शरीरधारी, तेज नहीं है। ततः शरीरीति विभाविताकृतिम, आकृति को देख करके शरीर ही है, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। और फिर और पास में आ गए विभुर विभक्तावयवम पुमानिति, वह विभु भगवान कृष्ण निश्चय किए कि ये कोई जो है पुरुष है। विभुर विभक्तावयवम, अवयवों को विभक्त अलग अलग देख करके विभुर विभक्तावयवम पुमानिति। अंतिम में क्या निश्चय किया? क्रमा, इस क्रम से जो है क्रमादमुम नारद इत्यबोधिसहा। ये जो कालिदास उन्होंने माघ ने प्रयोग किया। हमारे काम काम निकाल देते हैं। क्या है? अंतिम पाद है क्रमादमुम नारद इत्यबोधि सा मतलब कृष्ण विभु। ये जो है चौथा पाद है। तीसरा श्लोक है संभावित, तीसरा है, तीसरा कि चौथा कुछ होगा। चयस्त्विषामित्यवधारितं पुरा ततः शरीरीति विभाविताकृतिं विभुर विभक्तावयवं पुमानिति क्रमादमुं नारद इत्यबोधिसः। तो ये श्लोक है। अब इसमें देखो अबोधि क्रिया, अबोधि मतलब जाना, तो नारद है ये जाना, तो अबोधि का कर्म कौन है? नारद। तो नारदम अबोधि, नारद जी को जाना। तो क्या लिखना चाहिए था? नारदम अबोधि, ऐसा जो लिखना चाहिए था। लेकिन यहाँ जो है नारद इत्यबोधि ऐसा लिखते हैं। ये प्रथमा का प्रयोग है नारद, द्वितीया यहाँ पर नहीं की गई। तो प्राचीन लोग क्या कहते हैं कि हम तो प्रायण रखते हैं, तो प्रायण का फल क्या है कि निपात के द्वारा भी अभिधान होता है। और यहाँ इति निपात, कौन निपात है? इति। इस इति निपात के द्वारा नारद रूपी कर्म क्या हो गया? उक्त हो गया। इसलिए तदबोधक नारद शब्द से द्वितीया विभक्ति नहीं होती। हमारे यहाँ समाधान है। अब नव्य लोग जो है क्या है तो पूछते हैं प्राचीन लोग कि हमारे यहाँ तो इति से उक्त हो गया, और साहित्य के व्याख्याताओं ने जैसे आचार्य वामन हुए जो काव्यालंकार इत्यादि लिखे हैं, क्या काव्यालंकार सूत्र वृत्ति, तो काव्यालंकार सूत्र वृत्ति के रचयिता आचार्य वामन भी इसी समाधान को कहते हैं कि निपात के द्वारा उक्त हो गया है, ऐसा उन्होंने भी कहा है। प्राचीन व्याकरणों के अनुसार भी वो संगत है, क्योंकि वो प्रायण रखते हैं। प्रायण का फल है कि निपात के द्वारा भी अभिधान होता है। तो यहाँ इति निपात के द्वारा नारद रूपी कर्म का विधान हो गया, वह उक्त हो गया, तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, द्वितीया नहीं। लेकिन जो प्रायण को नहीं मानते हैं नव्य लोग, उनके यहाँ वहां तो इससे तो एक अध्याय करना है तो हो गया, यहाँ कैसे करेंगे? इसके लिए तो उनको भी मानना पड़ेगा। तो उस पर नव्य लोग कहते हैं ये भी कोई बड़ी समस्या नहीं है, यहाँ पर भी बिना प्रायण को रखे भी समाधान हो सकता है। क्या समाधान वो लोग बताते हैं? तो कहते हैं कि देखिए नारद जी को ज्ञान हुआ, कृष्ण भगवान को ज्ञान हुआ कि नारद, तो ज्ञान का आकार क्या होगा? घट दिखता है तो आपको ज्ञान क्या होता है? अयं घटः, ऐसा होता है कि नहीं? ज्ञान का आकार क्या होगा? अयं घटः। ये दिखा तो है इयं लेखनी, ऐसा होता है। अयं मठः, अयं पटः, ऐसा सब ज्ञान का आकार होता है। तो भगवान कृष्ण को जो ज्ञान हुआ, वो ज्ञान का आकार क्या होगा? अयं नारदः, यही ना ज्ञान होगा? अयं नारदः, अरे नारद, अयं नारदः, ऐसा भगवान कृष्ण को ज्ञान हुआ। उस ज्ञान का जो कवि ने क्या किया? अनुकरण किया। अनुकरण समझते हैं ना? नकल, जो हम बोलते हैं एक्टिंग करना, वैसे ही जो जैसे हम कुछ बोल रहे हैं उसी शब्द को आप दोहरा रहे हैं, तो क्या हो गया उसका? अनुकरण। बच्चा जो है अनुकरण करता है, छोटा बच्चा होगा, आप जिस शब्द को बोलेंगे उसी को भी दोहराता है।
तो वो क्या है, उसको कहते हैं अनुकरण। जी तो कवि को मतलब भगवान कृष्ण को कैसे ज्ञान हुआ, अयम नारदः ऐसा ज्ञान हुआ। उस ज्ञान का नारदः ये ज्ञान हुआ, उसका अनुकरण कर लिया माघ ने, उसी शब्द का अनुकरण है नारदः, ऐसा अनुकरण किया। अब अनुकरण किया तो क्या हो गया, अब ये प्रथमांत है कि नहीं, अयम नारदः ये जो ज्ञान हुआ था उस ज्ञान में नारदः प्रथमांत है, उसी प्रथमांत नारदः का क्या कर लिया है, कवि ने अनुकरण कर लिया। अनुकरण कर लिया तो वे प्रथमांत ही है कि नहीं, प्रथमांत का अनुकरण है। जो प्रथमांत का अनुकरण है तो प्रथमांत पद है, प्रातिपदिक ही नहीं। द्वितीया विभक्ति तो प्रातिपदिक से होती है, तो ये क्या है, ये प्रथमांत है, प्रातिपदिक ही नहीं है, इसलिए इससे जो क्या नहीं होगी, द्वितीया विभक्ति नहीं होगी। ऐसा जो लोग समाधान करते हैं। बात समझ आ गई। तो ये इस प्रकार जो है नव्य और प्राचीनों का हम जाने कि जो प्राचीन लोग जो है निपात के द्वारा मानते हैं, और जो है नव्य लोग जो है कहते हैं निपात मतलब प्रायण करने की जरूरत नहीं है, समझे, निपात की आवश्यकता नहीं है, और जो है ये करने की जरूरत नहीं है, अन्य के द्वारा भी अभिधान हो जाता है। स्पष्ट हो गया कि नहीं। ये प्राचीनों का, और भी बहुत सारे उदाहरण, एक ही नहीं है। आप रघुवंशम पढ़े होंगे तो 14वें सर्ग में राम जी कहते हैं, मुझे मालूम है सीता में कोई पाप नहीं है, लेकिन इतना लोकापवाद है कि सीता को छोड़ना जो है मजबूरी। तो उनका पद्य है, अवैमि सीता अवैमि चैनाम मनखेति किंतु लोकापवादो बलवान मतो में। अवैमि तो जानामि, एनाम जानामि मैं इसको जानता हूं, क्या, अनघा, अघ मतलब पाप, अनघा पाप रहिता, ये पाप रहित है मैं जानता हूं, किंतु लोकापवाद जो है बहुत बलवान है, इसलिए उसको हम रख नहीं सकते। भगवान को नहीं होता कि जो है सीता जी में कोई पाप, वो तो जानते ही थे, ईश्वर है, सब जानते हैं। तो जो है वहां पर भी क्या है, इति है ना, अवैमि चैनाम अवैमि चैनाम अनघेति किंतु, अवैमि चैनाम अनघेति किंतु लोकापवादो बलवान मतो में। तो वहां भी क्या होना चाहिए, अनघाम, ए नाम अनघाम अवैमि, ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन जो है एक वहां इति के द्वारा विधान हो गया। और एक अत्यंत प्रसिद्ध जो प्रचलित वाला है वो क्या है, पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकः परम धार्मिक। राम जी जा रहे थे सीता जी को खोजते हुए, तो पंपा सरोवर के निकट पहुंचे, वहीं पंपा के ऊपर वहीं पर बाली रहते रहे, पंपा सरोवर के निकट जो है पहुंचे। पंपा सरोवर में एक बगुला बैठा था ऐसा एकदम शांत होकर के मछली पकड़ने के लिए, तो ध्यान लगा कि मछली आएगी फट से पकड़ लेगी। तो राम जी ने कहा, देखो लक्ष्मण, ऐसा लगता है कि सब परम धार्मिक हो, लेकिन करना बैठा किस लिए है, हिंसा करने के लिए, मछली खाने के लिए, हिंसा करने के लिए बैठा है, लेकिन इतना शांत होकर बैठा जैसे समाधि में हो, परम धार्मिक है। तो प्रयोग क्या करते हैं, पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकः परम धार्मिक। अब जो पश्य का कर्म है ना, कहना क्या चाह रहे हैं, बकम पश्य, परम धार्मिकम बकम पश्य, तो अब बकम होना चाहिए था, परम धार्मिकम बकम पश्य ऐसा कहना चाहिए था कि परम धार्मिक जो बक है उसको देखो, लेकिन प्रयोग क्या किया है, पश्य लक्ष्मण, हे लक्ष्मण पश्य, देखो, पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकः परम धार्मिक। वहां कैसी संगति करेंगे, वहां तो कोई निपात नहीं है, निपात भी नहीं है, तो वहां कैसे होगा। तो उसके लिए कहते हैं कि वहां देखो अस्थि क्रिया लाना है। एक हम नियम जानते हैं कि कोई क्रिया नहीं रहती है तो अस्थि तो रहती है। क्या नियम है, अस्थिर भवन्ति परः प्रथम पुरुषो प्रयुज्यमानोप्यस्ति। अच्छा, नए लोग नहीं जानते हैं इसको, कहाँ लिखते हैं, जगह ही नहीं है। अस्थिर भवन्ति परः प्रथम पुरुषो प्रयुज्यमानोप्यस्ति। अस्थिर भवन्ति परः प्रथम पुरुषो
प्रयुज्यमानोऽप्यस्ति। ये जो है एक वार्तिक जी क्या है? वार्तिक। हाँ, ये अनभीते सूत्र में पठित है। कहाँ पठित है? अनभीते हम पढ़ रहे थे ना अभी कल। जी। अनभीते सूत्र के भाष्य में एक वार्तिक पठित है, अस्थिर भवन्ति परः प्रथम पुरुषो अप्रयुज्यमानोऽप्यस्ति। ये एक वार्तिक कि अस्ति और भवन्ति का प्रयोग बाद में होता है। कहाँ? प्रथम पुरुष का होता है। प्रयोग ना रहे तो भी उसको समझना चाहिए। जैसे अब यही ये वाक्य है, पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकः परम धार्मिका, तो अस्थि दिख रहा है नहीं। तो जब क्रिया नहीं दिखती है तो वहां हम क्या करते हैं? इस नियम के अनुसार अस्थि क्रिया को ले आते हैं। बकः अस्थि, ऐसा जो है घटः केवल प्रयोग किया। घटः अभिप्राय क्या है? घटः अस्थि। तत्र घटः इतना ही बोल रहे हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है? तत्र घटः अस्थि। जहाँ कोई क्रिया नहीं दिखती है वहां अस्थि तो रहता ही है। उसमें प्रमाण क्या है? अस्थिर भवन्ति परः प्रथम पुरुषो प्रयुज्यमानोऽप्यस्ति। ये कात्यायन का वचन वार्तिक ही प्रमाण। यहाँ एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रथम पुरुष लिखा है। क्या लिखा है? प्रथम पुरुष लिखा है। तो प्रथम पुरुष जो है का मतलब ये नहीं समझना है कि केवल प्रथम पुरुष का अध्याय होता है। ये प्रथम पुरुष उपलक्षण है। प्रथम पुरुष क्या है? लट मात्र का उपलक्षण है। मध्यम पुरुष का भी आक्षेप होता है, जिसे प्रयोग करते हैं तुम मूर्खः। तुम मूर्खः, तो अभिप्राय क्या रहता है? हैं? हम नहीं कह रहे हैं, पंडित कहा है तुम मूर्खः हैं। हम तो कहना चाह रहे थे नास्ति, लेकिन वो कह दिया नासी, ऐसा कहना चाह रहे थे, कह रहा असी। तो चलो तुम मूर्खः ऐसा कर रहे तो असी अध्याय करते हैं ना जी। असी, तुम मूर्खः असी। असी तो मध्यम पुरुष है, असी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तुम मूर्खा इतना ही कोई प्रयोग करता है। तुम पंडिता, मूर्खा नहीं कहेंगे हम तो पंडित कहेंगे। तुम पंडिता, तो उसका मतलब क्या है? पंडिता असी। अब ये मध्यम पुरुष का अध्याय भी होता है ना, भवान पंडिता। तो वहां तो अस्थि है। अपने लिए भी कोई कहता होगा हम पंडिता है, मतलब अस्मि। तो इसका मतलब क्या? अगर प्रथम पुरुष ही करेंगे, प्रथम पुरुष का अर्थ केवल जो है तिप्त जी ही किया जाए तो क्या होगा? ये तुम पंडिता में नहीं हो पाएगा ना, हम पंडिता में कैसे हो पाएगा? वहाँ तो असी अथवा अस्मि का अध्याय करना है। इसलिए प्रथम पुरुष का अभिप्राय जो है लट मात्र है। समझा गया? प्रथम पुरुष का मतलब जो है केवल तिप्त जी नहीं है, पूरा लट का अध्याय होता है। कोई विशेष प्रयोजन होता है तो अन्य लकार वाला का भी अध्याय हो जाता है, विशेष प्रयोजन। लेकिन यहाँ जो प्रथम पुरुष का मतलब है लट, समझा गया कि नहीं? लट मात्र का उपलक्षण है। इसको जो आप विशेष याद रखिएगा। और प्रयोग ना रहे, अप्रयुज्यमानो भी, ये लिखा ना, प्रयोग ना रहने पर भी वह वहां रहता है। जैसे प्रयोग हम क्या कर रहे हैं? तत्र घटा, तो प्रयुज्यमान नहीं है, फिर भी उस वाक्य में अस्थि जो है छिपा हुआ है इस वचन के अंदर। तो वहां समझना है घटः अस्थि। क्लियर हो गया? अस्थिर भवन्ति परः प्रथम पुरुषो प्रयुज्यमानोऽप्यस्ति। ये भगवान कात्यायन का वचन। तो पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकः परम धार्मिक, हमें क्या करते हैं लोग कि वहां अस्थि, इस वचन के अनुसार अस्थि का अध्याय करते हैं। तो क्या भी करते हैं कि परम धार्मिक बकः अस्ति, उसको देखो। तम पश्य, तम है नहीं, उसका भी अध्याय करना पड़ेगा। तो जो है क्या है? परम धार्मिक बकः पंपायाम अस्ति। पंपायाम परम धार्मिक बकः अस्ति और तम पश्य, ऐसा अभिप्राय है। तो यहाँ जो पश्य का कर्म है वो कौन है? वो बक नहीं है। अथवा तम अध्याय मत करो, नहीं तो दो वाक्य बन जाएगा। तम अध्याय करेंगे तो दो वाक्य हो जाएगा। तो वाक्य भी मतलब एक वाक्य तो जो उसकी उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। तम मत करिए। लेकिन ये आप याद रखिए कि जो है क्या होगा? पंपायाम परम धार्मिक बकः अस्ति पश्य, ऐसा। अब उसका अर्थ क्या करेंगे? तो यहाँ पश्य का कर्म कौन है? बक नहीं कर्म है, बक को नहीं दिखा रहे हैं। बक कर्तृक जो सत्ता है, अस्थि के द्वारा सत्ता का बोध हो रहा है, वो क्रिया ही कर्म बन रही है। परम धार्मिका भिन्न जो बक, परम धार्मिका भिन्न जो बक, तत्कर्तृक जो सत्ता क्रिया, वो सत्ता क्रिया ही क्या है? किसका? पश्य का। दर्शन क्रिया का कर्म जो है
परम धार्मिका भिन्न बक कर्तृक जो सत्ता क्रिया अस्ति क्रिया, वह क्रिया ही दर्शन क्रिया का क्या बन रहा है? कर्म बन रहा है। बक कर्म है नहीं है, इसलिए उससे द्वितीया नहीं आएगी। जो कर्म है अस्थि, उसका प्रयोग है नहीं है। प्रयोग हो तब ना कुछ सोचा जाए कि उससे आएगी कि नहीं आएगी। नहीं तो आप कहेंगे अस्थि से आ जाए, तो हम कहते हैं कि भाई वो तब विचार किया जाए कि आएगा कि नहीं आएगा। अभी तो प्रयोग ही नहीं। कर्म जो है बक नहीं है, याद रखना कि परम पश्य लक्ष्मण पंपायाम बको परम धार्मिक इत्यत्र बकः न कर्म दर्शन क्रियाया अपितु परम धार्मिका भिन्न बक कर्तृकाया सत्ता क्रिया, सा सत्ता क्रिया एवं दर्शन क्रियाया कर्म भवति। बात सुना गया? वही जो है दर्शन क्रिया का कर्म है, उसका तो प्रयोग है नहीं अस्थि का। तो जो कर्म ही नहीं है परम बक, परम धार्मिक बक, तो कर्म ही नहीं है, तो तद्बोधक शब्द से द्वितीया की आपत्ति है नहीं। इस प्रकार का करते हैं। ये कर्म भी, क्रिया भी कर्म बनता है। अत्यंत प्रसिद्ध उदाहरण है, शायद आप लोग भी सुने होंगे, मृगो धावती, मृगो धावती, पश्य मृगो धावती। क्या प्रयोग है? बड़ा प्रसिद्ध प्रयोग है, भाष्य में आता है। पश्य मृगो धावती, पश्य मृगो धावती, मृग दौड़ रहा है देखो। तो मृग को नहीं दिखा रहा है व्यक्ति जो प्रयोग करता है, पश्य मृगो धावती, मृग को नहीं दिखा रहा है। मृग कर्म नहीं है, नहीं तो मृगो कैसे होगा? मृग तो धावती का करता है। पश्य मृगः धावती, मृगः धावती, तम भी नहीं करेंगे, नहीं तो दो वाक्य हो जाएगा। कुछ लोग तम का अध्याय करते हैं, मृगः धावती तम पश्य, ऐसा समाधान करते हैं, लेकिन फिर दो वाक्य हो जाएगा वहां। लेकिन भाष्यकार ने एक वाक्य ही माना है, पश्य मृगो धावती। इसलिए क्या करते हैं उधर कि जो है वहां क्रिया कर्म कौन होता है? मृग कर्म नहीं है, अपितु मृग कर्तृक। मृग किसका करता है? धावनक क्रिया। तो मृग कर्तृक जो धावनक क्रिया, वह धावनक क्रिया ही जो है कर्म है दर्शन क्रिया। मृग को नहीं दिखा रहा है, वो दिखा रहा मृग का जो दौड़ना है, उछल उछल करके दौड़ रहा है, तो सुंदर। तो जो धावनक क्रिया है, मृग कर्तृक जो धावनक क्रिया है, तो मृग का जो उत्कट धावन है, कैसा धावन है? उत्कट धावन है। और मृग कर्तृक उत्कट धावन को ही दिखाया जा रहा है। तो मृग कर्म नहीं है, मृग कर्तृक यद उत्कट धावनम तदेव कर्म। बात सुना गया कि नहीं? मृग कर्म नहीं, जैसे वहां करते हैं वैसे यहाँ पर भी समझ लें। इसलिए जो वहां बका से भी आपत्ति नहीं। क्लियर हो गया कि नहीं? तो इस प्रकार ये अभिधान और अनभिधान की व्यवस्था जो है आपको समझना है। क्लियर? ये बात सुना गई? अभी समय है थोड़ा 10 मिनट और बताएं। 2 बजे बता दीजिए हैं? 10 मिनट सुन लो। ये एक विशेष बात ये है कि उक्त अनुक्त एक ये भी समझना है कि प्रधान के द्वारा उक्त होना चाहिए। अभी अगर कोई कहे कि संवर्ध्य जो तदंत है, इससे उपस्थाप्य जो क्रिया है अथवा इसके द्वारा तो विषवृक्ष उक्त नहीं होता है। ये तो इससे के द्वारा उक्त हो रहा है, ते प्रत्यय के द्वारा। इसके द्वारा तो उक्त नहीं हुआ, अनुक्त ही रहा, तो द्वितीया हो जानी चाहिए। तो याद रखना है कि किसके द्वारा उक्त होना चाहिए? प्रधान के द्वारा। प्रधान के द्वारा, प्रधान के द्वारा उक्त है तो उक्त माना जाएगा। अब प्रधान गौण से भले अनुक्त रहे, और गौण से उक्त हो गया है, प्रधान से अनुक्त है तो क्या माना जाएगा? अनुक्त ही माना जाएगा। कारिका है भर्तृहरि की, प्रधान विषयासक्ति प्रत्ययेनाभिधीयते। जगह ही नहीं कहाँ लिखे? प्रधान विषयासक्ति प्रधान विषयासक्ति प्रत्यये न विधीयते। धीयते प्रत्यय के द्वारा कौन अभिहित होता है? जो प्रधान विषयनी शक्ति है, प्रधान क्रिया के द्वारा उपस्थाप्य जो शक्ति है। शक्ति मतलब कर्मत्व कर्तृत्व, ये सब शक्ति है। शक्ति का मतलब और दूसरी कोई शक्ति नहीं लेना। शक्ति का मतलब है कहीं शक्ति का मतलब क्या है? कहीं कर्मत्व शक्ति, कहीं कर्तृत्व शक्ति, करणत्व शक्ति, संप्रदानत्व शक्ति, अपादानत्व शक्ति, ये सब शक्तियां। तो प्रधान विषया जो शक्ति होती है
हैं, प्रधानक क्रिया निरूपित जो कर्मत्वादी शक्ति होती है, कारक होते हैं, उसी शक्ति का जो है प्रत्ययेन अभिधीयते, प्रत्यय के द्वारा उसी शक्ति का कथन होता है, उसी का विधान होता है। यहाँ गौण के द्वारा जो है अभिहित हो गया तो अनुक्त ही माना जाएगा। बात सुना गया? जैसे उदाहरण है पक्वम ओदनम भुज्यते, में भूंगते, पक्वम ओदनम भूंगते। तो देखो पक्वम ओदनम भूंगते, पक्वम ओदनम भूंगते, है कि नहीं? पक्व, अब यहाँ देखो पक्वम में ता प्रत्यय, क्या प्रत्यय? पक्वम में ता प्रत्यय, है कि नहीं? तो ता प्रत्यय है तो ता के द्वारा कर्म मुक्त हो जाएगा कि नहीं? कर्म मुक्त हो गया, तो ओदन से द्वितीया नहीं होनी चाहिए थी। तो क्या कहना है कि यहाँ जो है एक पच निरूपित कर्मत्व शक्ति है, पच धातु है तो पचिक क्रिया निरूपित कर्मत्व शक्ति भी ओदन में है और भुजिक क्रिया निरूपित कर्मत्व शक्ति भी है। पच सुना के दोनों का कर्म है। अरे पका हुआ ओदन खा रहा है तो खाने का भी कर्म कौन है? ओदन। और पाक क्रिया का भी कर्म कौन है? ओदन। तो यहाँ पक्वम ओदनम भूंगते में पचिक क्रिया निरूपित कर्मत्व भी ओदन में है, भुजिक क्रिया निरूपित कर्मत्व भी ओदन में है, तो दोनों का कर्मत्व ओदन में है। अब कौन सा उक्त माना जाएगा? अगर ये पचिक क्रिया निरूपित कर्मत्व उक्त हो गया ऐसा मानेंगे तो इससे तो उक्त हो ही रहा है, कर्मत्व शक्ति युक्त हो गया, तो फिर ओदन शब्द से क्या नहीं होना चाहिए था? द्वितीया नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब हम नियम मानते हैं क्या, प्रधान विषयासक्ति प्रत्ययेन अभिधीयते, प्रत्यय के द्वारा प्रधान विषयणी शक्ति ही मानी उक्त मानी जाती है। तो यहाँ जो है प्रधान क्रिया कौन है? भुजिक क्रिया। इन दोनों क्रियाओं में पचिक क्रिया और भुजिक क्रिया में से भुजिक क्रिया प्रधान भूता क्रिया है। उस प्रधानीभूत क्रिया के द्वारा ओदन रूपी, ओदन में रहने वाली जो कर्मत्व शक्ति है वह अभिहित नहीं हुई, तो अनुक्त रह गया। भुजिक क्रिया निरूपित कर्मत्व शक्ति क्या है? उक्त नहीं। तो प्रधान भूता जो भुजिक क्रिया, प्रधानी भूता जो भुजिक क्रिया, तो प्रधानी भूता जो भुजिक क्रिया है, तादृश भुजिक क्रिया निरूपित जो कर्मत्व शक्ति है वह कर्मत्व शक्ति क्या है? उक्त नहीं हुई है। बात सुना गया? वह कर्मत्व शक्ति अनुक्त है। अनुक्त होने के कारण उससे जो है कर्मत्व शक्ति को बताने के लिए ओदन शब्द से द्वितीया विभक्ति आ जाती है। बात सुना गया? उसके द्वारा उक्त है गौण के द्वारा, फिर भी वो अनुक्त ही माना जाएगा। और जहां पर देखो अब दूसरा अगर हम प्रयोग करते हैं पक्त्वा, पक्त्वा ओदनः भुज्यते, भुज्यते ओदना ही है ना? हाँ, पक्त्वा ओदनः भुज्यते। अब यहाँ पर देखो पक्त्वा में त्वा प्रत्यय है, ये जो यहाँ पक्वम में जो है ता प्रत्यय है और ये कर्म को कहता है। किसको कहता है? कर्म। पक्त्वा में त्वा प्रत्यय है, ये किसको कहता है? कर्ता को कहता है। समान कर्तृकयोः पूर्व काले, है ना? समान कर्तृकयोः पूर्व काले के द्वारा होता है तो कर्ता में होता है। तो यहाँ कर्ता उक्त हो गया कि नहीं? जी जी। और जो है ओदनः भुज्यते, तो अब यहाँ ओदनः जब कर्ता उक्त हो रहा है तो कर्म अनुक्त हो गया। पचिक क्रिया का कर्म अनुक्त है। पचिक क्रिया का कर्म अनुक्त है तो ओदन से क्या होना चाहिए? अरे ओदन को पका करके खाता है। पक्त्वा ओदनम, पक्त्वा ओदनम भुज्यते, ओदना पक्त्वा ओदनः भुज्यते, ये है। तो यहाँ जो है पक्त्वा में जो प्रत्यय है त्वा, वो कर्ता अर्थ में आया है, उसके द्वारा कर्ता उक्त हो गया। कर्ता उक्त हो गया, एतावता कर्म अनुक्त है, ओदन रूपी कर्म अनुक्त है। तो पचिक क्रिया निरूपित जो ओदन रूपी कर्म है वह अनुक्त है। अनुक्त हुआ तो उसमें द्वितीया होनी चाहिए थी कि नहीं? होनी चाहिए थी, किंतु क्या हो गया? प्रधानीभूत क्रिया कौन है? भुजिक क्रिया। भुजिक क्रिया निरूपित कर्मत्व जो है क्या है? उक्त हो गया। भुज्यते में कौन प्रत्यय है? कर्म में प्रत्यय। तो कर्म प्रत्यय के द्वारा ओदन रूपी कर्म उक्त हो गया है। उक्त हो गया इसलिए जो क्या होता है? ओदना हो जाता है, कर्म में प्रथमा हो गई, क्योंकि वो प्रधानीभूत क्रिया जो भुजिक क्रिया है उस भुजिक क्रिया के द्वारा जो है वह उक्त हो गया। तो इसको आपको याद रखना है। ये उक्तानुक्त के बारे में ये एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि जो प्रधानीभूत जो क्रिया, उस क्रिया के द्वारा जिस जो कारक उक्त हो जाता है
वह उक्त माना जाएगा, उसके द्वारा भले ही क्या रहे अनुक्त हो। तो इन्हें पता कैसे लगेगा कौन सी प्रधानीभूत क्रिया है? मैं प्रधान वही है ना, भोजन करना ही ना प्रधान है, पूरी क्रिया अच्छा, में। कौन सी? विधेयता वही है, पक्वा उदरम उच्यते है। एक और वाक्य जो है उपलब्ध होता है, एक तो यह ही कि भर्तृहरि की कारिका है, प्रधान विषया शक्ति प्रत्ययनाभिधि, यही इसमें प्रमाण। और एक वचन मिलता है प्रधान क्रियायाम उक्तस्य कारकस्य, कहाँ लिखे हैं? प्रधान क्रियायाम उक्तस्य कारकस्य, ये वाला तीन समझ में आ रहा है नहीं सर? प्रधान क्रियायाम उक्तस्य कारकस्य गौण क्रियायाम अपि अप्युक्ति, क्या वचन है? देखो क्या है, प्रधान क्रियायाम उक्तस्य कारकस्य गौण क्रियायाम अपि उक्तिः। समझ में आ गया कि प्रधान क्रिया से जो कारक उक्त हो गया है वो गौण क्रिया से भी उक्त मान लिया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? ये मान लिया गया। अब ये देखो यहाँ प्रधान क्रिया भुजिक क्रिया है, उस भुजिक क्रिया के द्वारा जो है कर्म उक्त हो गया, उदन रूपी कर्म, तो क्या मान लिया जाएगा इस नियम के अनुसार? गौण भूति जो क्रिया है पचिक क्रिया, उस क्रिया के द्वारा भी उक्त ही हो गया है। ये नहीं मानना है कि अभी अनुक्त ही है। ये नियम के अनुसार इसको जब हम जानते हैं कि प्रधान क्रियायाम उक्तस्य कारकस्य गौण क्रियायाम अपि उक्तिः, ये नियम है। तो जो है प्रधानीभूत क्रिया हो गई भुजिक क्रिया, उस भुजिक क्रिया के द्वारा जो है उदन रूपी कर्म क्या हो गया? उक्त हो गया, ते प्रत्यय से उक्त हो गया। तो गौण भूत जो क्रिया है पचिक क्रिया, उसके द्वारा भी उदन रूपी कर्म उक्त ही मान लिया जाएगा। बात सुना गया? और विपरीत भी समझना है। जैसे यहाँ प्रधानीभूत क्रिया भुजिक क्रिया, उस भुजिक क्रिया के द्वारा कर्म क्या है? अनुक्त है। बात सुना गया? अनुक्त कर्म है भुजिक प्रधानीभूत क्रिया के द्वारा, तो गौण क्रिया के द्वारा उक्त होने पर भी क्या माना जाएगा? अनुक्त ही माना जाएगा। तो वहां द्वितीया होगी। तो ये दोनों वाक्यों को जो है स्मरण रखना है। भर्तृहरि कारिका है, अब ये कहाँ का है मालूम नहीं, किंतु खंडदेव ने लिखा है वाक्य तंत्र रहस्य ग्रंथ में, खंडदेव जी ने इस पर इस पंक्ति को लिखा है। प्रधान क्रियायाम उक्तस्य कारकस्य गौण क्रियायाम अपि उक्तिः, ये जो है ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने जाना कैसे अभिधान और अनभिधान होता है। तो यहाँ पर भी इस्यते के द्वारा ये प्रधानीभूत क्रिया है, वो जो मिटा दिए, तो इस्यते के द्वारा प्रधानीभूत क्रिया के द्वारा जब उक्त हो गया तो संवर्धक क्रिया से जो है अनुक्त रहने पर भी वो क्या माना जाएगा? उक्त ही माना जाएगा। प्रधान क्रियायाम उक्तस्य कारकस्य गौण क्रियायाम अप्युक्तिः, तो संवर्धनक क्रिया से भी उक्त ही माना जाएगा। उक्त ही माना जाएगा तो जो है फिर क्या नहीं है? द्वितीया की आपत्ति नहीं होगी। बात समझ आ गई? तो इस प्रकार हमने उस वाक्य को पढ़ा, अभिधान प्रायण तीन कृतज्ञित समास ही, उसके उदाहरणों को देखा, प्रायण का क्या फल है उसका व्याख्यान क्या है, और अंत में ये भी जाना कि प्रायण की आवश्यकता नहीं है, उसके बिना भी सब जगह काम चल जा रहा है। प्रायण का प्रत्याख्यान, अंत में ये भी जानिए कि वस्तुतः परिगणन की भी जरूरत नहीं है। परिगणन क्यों बनाया गया था? कि भीष्म शब्द से द्वितीया की उत्पत्ति के लिए परिगणन किया गया था। समझ गया? भीष्म शब्द से द्वितीया के उत्पादन के लिए परिगणन किया गया था कि इन्हीं चार के द्वारा अभिधान होना चाहिए, अन्य से अभिधान होगा तो उसको हम अभिध नहीं मानेंगे, इसके लिए परिगणन था। किंतु सिद्धांत ये किया गया इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि भीष्म और कट दोनों को एक साथ थोड़ी प्रयोग करते हैं वाक्य, मतलब एक साथ जो दोनों को नहीं बनाते हैं। जब हम भीष्मम बनाना है, पद संस्कार पक्ष व्याकरण में आश्रयण किया गया है, पद संस्कार पक्ष का ही प्राधान्येन आश्रयण व्याकरण शास्त्र में किया गया है। तो भीष्म पद अलग बनता है, कटम पद ही अलग बनता है, बाद में सबको मिला करके एक वाक्य में प्रयोग किया जाता है। तो जब कटम बनाना जा रहे हैं उस समय कट भी क्या है? कर्म। कट भी कर्म है और भीष्म भी कर्म, तो दोनों स्वतंत्र कर्म हैं। उस
इसलिए जब दोनों को हम पृथक पृथक कर्म मानते हैं, भीष्मोपि कर्मा कटोपि कर्मा, ऐसा जब मानते हैं तो क्या होता है, द्वितीया विभक्ति आ जाती है। बाद में हम वाक्य में प्रयोग करते हैं कटम भीष्मम कुरु, तो द्वितीया तो पहले ही आ गई है। फिर हम जानते हैं भुक्तवंतम प्रति माँ भूमता, प्रथम जात संस्कारो न निवर्तते, ये सब हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो है वही स्थिति है कि द्वितीया तो पहले ही आ गई है वाक्य पद संस्कार पक्ष में। पद संस्कार पक्ष है तो कट भी कर्म है, भीष्म भी कर्म है। तो जब दोनों कर्म हैं तो क्या होगा कि दोनों से द्वितीया पहले आ ही गई है, बाद में वाक्य में हम प्रयोग करते हैं तो द्वितीया की निवृत्ति नहीं होगी। बात समझ गया? और दोनों का अभेद संबंध से अन्वय हो जाएगा। उसके लिए यहाँ द्वितीया विधान के लिए परिगणन की आवश्यकता नहीं। एक ये पक्ष है। दूसरा पक्ष सिद्धांत भूत ये है कि अन्य कौन भी भक्ति आएगी फिर, अरे अपद का तो प्रयोग करना नहीं है। अगर द्वितीया नहीं आएगी क्योंकि उक्त हो गई, आपके अनुसार अंक के द्वारा उक्त हो गई है, द्वितीया नहीं आएगी तो फिर आएगी क्या, तो कहीं षष्ठी आ जाएगी। कहीं षष्ठी नहीं आ सकती क्योंकि संबंध नहीं, शेष लक्षणा षष्ठी, शेष की प्रतीति होनी चाहिए, संबंध की प्रतीति होनी चाहिए, तब भीष्म से षष्ठी आए। अन्य कोई विभक्ति ला नहीं सकते क्योंकि अनुक्त, जैसे आप कह रहे हैं कि अनुक्त कर्म नहीं है तो द्वितीया नहीं आएगी, उक्त कर्म यही कह रहे हैं। अनुक्त कर्ता भी नहीं है, अनुक्त संप्रदान भी नहीं है, अनुक्त अपादान भी नहीं है, अनुक्त अधिकरण भी नहीं है। बात सुना गया? इसलिए जो इन सबसे क्या नहीं होगी, कुछ ना होने से द्वितीय मतलब तृतीया चतुर्थी पंचमी भी कुछ हो नहीं सकती। आप अगत्या क्या बचेगा, प्रथमा। प्रथमा यदि बचेगी तो जो है जो इष्ट अर्थ है उसका बोध कराने में वो समर्थ नहीं जी। प्रथमा जो है इष्ट अर्थ का बोध कराने में समर्थ नहीं है, इसलिए प्रथमा भी नहीं आएगी। कौन आएगी? बाद में द्वितीया ही लाना पड़ेगा, तो स्वतः वो द्वितीया आ ही जाएगी। उसके लिए परिगणन करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार परिगणन का प्रत्याख्यान भाष्यकार ने कर दिया है। बात सुना गया? लेकिन जब परिगणन है तो उक्त अनुक्त व्यवस्था जैसे पहले बताई गई वो आपको ठीक से समझना है कि उक्त मतलब प्रधानीभूत क्रिया होनी चाहिए। प्रधानीभूत क्रिया का मतलब तिगंत से जो उपस्थापित है, कृदंत वाला नहीं तो देखो आसने आस्ते प्रयोग होता है ना, आसने आस्ते आसने आस्ते, आसने आस्ते कैसे होगा? आसने में जो है क्या हो गया है, ये आसनक क्रिया का जो है अधिकरण है आसन, आसन में बैठता है। अब आसन शब्द का अगर देखें तो इसमें भी आस धातु है और लुट प्रत्यय हुआ है। आस धातु से लुट प्रत्यय हुआ है। आस्यते अस्मिन, आस्यते अस्मिन तत् आसनम, जिसमें बैठा जाए उसको क्या कहते हैं? आसन कहते हैं। तो आस्यते अस्मिन इति आसनम, इस व्युत्पत्ति के अनुसार आसन शब्द में लुट प्रत्यय है, वो अधिकरण को कह रहा है। तो इस कृदंत के द्वारा ही अधिकरण का विधान हो गया कि नहीं जी? अधिकरण उक्त हो गया। अनुक्त अधिकरण नहीं मिलेगा तो सप्तमी कैसे होगी? हो पाएगी? लेकिन हम क्या मान लिए हैं कि प्रधानीभूत क्रिया लेना है। तो प्रधानीभूत क्रिया कौन है? तिगंत से उपस्थित होने वाली जो क्रिया है वही क्रिया क्या है? प्रधानीभूत क्रिया। तिगंत से उपस्थापित होने वाली, उपस्थित होने वाली जो क्रिया है वही प्रधानीभूत क्रिया है। उस क्रिया के द्वारा भी अधिकरण का अभिधान नहीं हुआ है। बात सुना गया? यहाँ जो उक्ते प्रत्यय है वो अधिकरण को नहीं कहता है, अधिकरण अनुक्त है और तृतीय वहां सप्तमी व्यक्ति आ जाती है। बात सुना गया? जहाँ कृदंत तिगंत दोनों रहेगा तो तिगंत के द्वारा जिस क्रिया की उपस्थिति होगी वही क्रिया प्रधानीभूत क्रिया कहलाएगी। बात सुना गई? चलो, तो इस प्रकार हमने अभिधान के बारे में पढ़ा, उसका खंडन भी पढ़ा। आज इतना ही रखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट कक्षा में जो चलेगा होली के बाद। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।